भाई लोग कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मैंने बोला था यार 29 अप्रैल को मेरा बर्थडे है, लेकिन थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ा दो, उतने आने तक आप लोगों ने कुछ नहीं किया। तब खैर चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो सेकंड राउंड है वो कंप्लीट हो चुका था और चिन जियांग ने 5 बिल्डिंग शतरु एलिमेंटल डैन बनाए थे, है ना। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, अगर हम लोग वैल्यू की बात करते तो चिन जियांग के ये 5 ट्रू एलिमेंटल डैन काफ़ी महंगे कीमत पर बिक सकते थे। वो एक बार फिर स्मूथली राउंड क्लियर कर गया था और इस बार भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से 6th लेवल के अल्केमी तो बहुत ही ज़्यादा जेलस हो गए थे। उनके दिल में छुपा हुआ सेम भी था। वो एक अनएक्सपीरियंस्ड लड़के से बेकार परफॉर्मेंस कर रहे थे और बात यह थी कि वो लड़का 5th लेवल का था और ये लोग 6th लेवल पर थे। ये एल्केमिस्ट तो थे, लेकिन उन्होंने वही बात मानी जो 7th लेवल के एल्केमिस्ट ने समझी थी। चिन जियांग की फाउंडेशन बहुत ही शॉकिंग लेवल की स्ट्रॉन्ग है। वो हर्ब्स को उनकी लिमिट तक यूज़ कर सकता है। उसकी सॉलिड बेसिक्स देखकर सब क्लियरली समझ रहे थे कि वो फ्यूचर में एल्केमी में लिमिटलेस होने वाला है। लेकिन सेकंड राउंड के एंड पर काफ़ी सारे एलिमिनेट पार्टिसिपेट्स फिर से लो रैंक मिडल रैंक टूर्नामेंट स्टेज से उतर गए, जबकि हाई रैंक टूर्नामेंट स्टेज से सिर्फ 5 लोग एलिमिनेट हुए। अब अगला था थर्ड राउंड। चाहे स्टेज पर बचे हुए एल्केमिस्ट ने एक और राउंड क्लियर कर लिया था, लेकिन सभी काफ़ी टेंस थे, स्पेशली वो जो काफ़ी मुश्किल से लास्ट राउंड पास कर पाए थे। सेकेंड राउंड ने उन पर ऑलमोस्ट अनबियरेबल प्रेशर डाल दिया था और थर्ड राउंड उससे भी कई गुना ज़्यादा टफ होने वाला था। वू कियान और याओ हाईसेंग ने भी सेकंड राउंड स्मूथली क्लियर कर लिया था। वू कियान ने 2 डैन रिफाइन किए थे, जबकि याओ हाईसेंग ने एक ही किया था, लेकिन दोनों के 10 टॉप ग्रेड क्वालिटी के थे। इस बात ने उन बुड्ढो एल्केमिस्ट को भी शॉक कर दिया था। मिडल रैंक टूर्नामेंट स्टेज पर उनका परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। एक्सट्रीम मार्शल सेट के 3 एल्केमिस्ट टॉप ग्रेड ट्रू एलिमेंटल डैन रिफाइन करने में सक्सेसफुल हुए थे। बाकी एल्केमिस्ट ने ये देखा और एल्डर डैन की एल्केमी टेक्निक की बहुत तारीफ की। उनका मानना था कि चिन जियांग, वू कियान और वू हाईसेंग को एल्डर डैन ने गाइड किया है, तभी वो लोग बिना स्पिरिट क्रिस्टल एसेंस के डैन बना पाए। थर्ड राउंड में थोड़ी लक की भी ज़रूरत होगी। जिसका लक खराब हुआ उसका यही एंड हो सकता है, मिस ली ने स्माइल के साथ कहा। उसकी अजीब सी स्माइल देखकर बाकी एल्केमिस्ट अंदर ही अंदर घबरा गए। लो रैंक और मिडल रैंक टूर्नामेंट अब फाइनल राउंड में एंटर कर चुका था। चैंपियन इसी राउंड में डिसाइड होगा। रूल्स ये है कि पार्टिसिपेट्स डांजियान ताओयुआन के दिए हुए एल्केमी फर्नेस यूज़ करेंगे और हर्ब्स भी वही प्रोवाइड करेगा। लो रैंक पार्टिसिपेट्स को ग्रैंड एलिमेंटल डैन रिफाइन करना होगा और मिडल रैंक वालों को ट्रू एलिमेंटल डैन। राउंड स्टार्ट होगा फर्नेस अलॉटमेंट से, जो लॉट्स ड्रॉ करके डिसाइड किया जाएगा। लो रैंक और मिडल रैंक स्टेज पर जो फर्नेस रखे थे वो देखने में ही बेकार लग रहे थे। उन्हें देखकर एल्केमिस्ट के चेहरे पर बिल्कुल नाखुशी थी। ऐसा फर्नेस के साथ डैन रिफाइन करना ऑलरेडी मुश्किल था, ऊपर से टाइम लिमिट थी। फाइनल राउंड क्लियरली सबके लिए डिफिकल्ट होने वाला था। चिन जियांग भी प्रेशर फील कर रहा था। उसने नोटिस किया कि यह फर्नेस उसके फादर के दिए हुए क्वालिटी फर्नेस से भी बेकार है। इसे उसके फ्लेम्स और हर्ब्स की फुल पोटेंशियल यूज़ करना मुश्किल होगा। हाई रैंक टूर्नामेंट थोड़ा अलग होगा। विनर 4th राउंड में डिसाइड होगा, मिसेज ली ने कहा। यह सुनते ही चिन जियांग और बाकी एल्केमिस्ट के अंदर कॉम्प्लेन आगे अंदर ही अंदर हर फर्नेस पर नंबर लिखा हुआ था, जो लॉट्स में भी सेम नंबर थे। जो नंबर ड्रॉ करेगा उसे वही फर्नेस मिलेगा। अगर किसी का लक खराब हुआ तो उसे बिल्कुल टूटा फूटा फर्नेस मिल सकता है और उसका गेम खत्म। मदरफकर, क्या यह फर्नेस किसी के एक्सप्लोजन के बाद के डैमेज्ड पीसेस हैं? इनमें कैसे रिफाइन करें? चिन जियांग गुस्सा होकर बोला। बाकी एल्केमिस्ट भी कंप्लेन करने लगे। उसने एक आदमी को देखा जिसे क्रैक्ड फर्नेस मिला था। क्लियरली था कि वो डूम्ड था। ये सब एल्केमिस्ट बड़े सेक्ट्स और फैमिली से आए थे जहां उन्हें हाई क्वालिटी फर्नेस मिलते थे। अब उन्हें सडनली इतने खराब फर्नेस यूज़ करने पड़ रहे थे। ये उनकी फाउंडेशन का टेस्ट था, कौन बिना सपोर्ट के कितना स्ट्रॉन्ग है। तभी चिन जियांग के दिमाग में हुआ जिंगू की वॉइस है, लिटिल रास्कल, जब तू लास्ट ड्रॉ करे, अगर कोई ठंडा लॉटरी फील हो तो उसे पकड़ लेना। मैं तेरे लिए एक अच्छा फर्नेस अरेंज कर दूंगी। चिन जियांग ने इधर उधर देखा, लेकिन हुआ जिंगू नजर नहीं आई। फिर भी वो अंदर से एक्साइटेड हो गया। उसने सोचा कि यह थोड़ा अनफेयर है, लेकिन उसने जस्टिफाई किया कि वो सबसे यंग और वीकेस्ट है तो उसे एडवांटेज मिलना चाहिए।
टावर के ऊपर, ड्रैगन गर्ल ने बताया। चिन जियांग ने ऊपर देखा और एक विंडो से 2 चमकती आंखें देखी। लियू मिंगर साइड में खड़ी थी और धीरे बोली, ये लड़का तुम्हें ढूंढ चुका है, कितनी स्ट्रॉन्ग डिवाइन सेंस है। हुआ जिंगू भी सरप्राइज थी। लगता है ये लड़का मेरी सोच से भी ज्यादा डीप है। हुआ जिंगू, क्या तुम सच में उसकी हेल्प करोगी? लियू मिंगर ने पूछा। बिल्कुल नहीं, यह बंदा अनफेयर एडवांटेज लेना चाहता है। मैं इसे सबक से वर्स्ट फर्नेस दिलाऊंगी। अगर मैं भी उस फर्नेस को यूज करूँ तो रिफाइन करना मुश्किल होगा। इस ब्रेड का फर्नेस तो जल्दी एक्सप्लोड हो जाएगा। हुआ जिंगू ने डेविल स्माइल के साथ कहा। यह बहुत बैड है, अगर वो हार गया तो तुमसे नफरत करेगा। लियू मिंगर ने कहा। यह ब्रेड नहीं करेगा, देखते जाओ, चाहो तो मैं बेट लगा सकती हूँ। हुआ जिंगू ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा। हाई रैंक स्टेज पर 20 फर्नेस रखे थे। बीच में एक फर्नेस था जो पूरा क्रैक से भरा हुआ था। लगता था छूने से ही टूट जाएगा। सब एल्केमिस्ट उसे डर से देख रहे थे। थर्ड राउंड में तुम सबको 100 बीस्ट डैन रिफाइन करना है और इस फर्नेस को संभाल कर रखना, क्योंकि फोर्थ राउंड में भी यही यूज होगा, मिसेस ली ने कहा। यह सुनते ही सबके चेहरे उतर गए। सबसे डिफिकल्ट राउंड के लिए भी यही खराब फर्नेस यूज करना पड़ेगा। चिन जियांग, तुम पहले लॉस्ट ड्रॉ करोगे, मिसेस ली ने कहा। चिन जियांग खुश हो गया। उसे लगा हुआ जिंगू ने उसके लिए बेस्ट फर्नेस अरेंज किया है, लेकिन जब उसने फर्नेस देखा कोई भी अच्छा नहीं लग रहा था। जैसे ही उसने बॉक्स में हाथ डाला उसे जल्दी ही एक ठंडी लॉटरी फील हो गई। उसने तुरंत उसे पकड़ लिया। ये तो 8th नंबर है तेरी। चिन जियांग जोर से गाली देने लगा। उसे लगा सबसे वर्स्ट फर्नेस मिला है। बाकी अल्केमिस्ट खुश हो गए। सबसे चिन जियांग डेंजरस था, मतलब सबसे डेंजरस फर्नेस अब चिन जियांग के पास था। वो ऑलरेडी इमेजिन कर सकता था कि उसका फर्नेस एक्सप्लोड होगा और उसके चेहरे पर काली हो जाएगी। गुस्से में चिन जियांग ने केयरफुली उस ब्रोकन फर्नेस को उठाया और अपनी जगह ले गया। फिर उसने डांजियान टावर की तरफ गुस्से में देखा, 20th फ्लोर की तरफ। नॉटी गर्ल, एक दिन मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, वरना मेरा गुस्सा कभी खत्म नहीं होगा। चिन जियांग ने अपने मन में कसम खा ली। मतलब यार भाई, नफरत में ना पागल हो जाता है। लगा दे लंके सबके, देखते हैं क्या होगा। लियू मिंगर ने अपने होठों को हल्का सा दांत से काटा जब उसने विंडो के छोटे से गैप से चिन जियांग की आते हुई नजर देखी। देखो तुमने क्या किया, ये ब्रेड अब डेफिनेटली तुमसे नफरत करेगा। लियू मिंगर ने चिंता भरी एक्सप्रेशन के साथ कहा। चिन जियांग का लॉस उसे काफी इफेक्ट कर रहा था। मिंगर, लगता है तुम पूरी तरह उस लिटिल रास्कल पर फिदा हो चुकी हो। हे। हुआ जिंगू ने बिल्कुल केयरलेस अंदाज में जवाब दिया। बस देखते जाओ, उस लिटिल रास्कल का एल्केमी पोटेंशियल अभी तक फुल्ली अनलीश नहीं हुआ है। मैंने यह सब इसलिए किया है ताकि उसके पोटेंशियल लिमिटलेस हो। वो अपने पावरफुल फर्नेस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, जिसकी वजह से कुछ बेसिक चीज़ों को इग्नोर करता जाता है। जब चिन जियांग ने उसे फटे हुए फर्नेस को ध्यान से इंस्पेक्ट किया, उसके रीढ़ में सिरन सी दौड़ गई। फर्नेस पूरे क्रैक से भरा हुआ था। अंदर कुछ लो लेवल स्पिरिचुअल एरेस अभी भी थे, इसलिए देखने में वो एक नॉर्मल फर्नेस जैसा लग रहा था, लेकिन डैमेज इतना ज़्यादा था कि हल्की सी टच से भी वो हज़ारों टुकड़ों में टूट सकता था। हुआ जिंगू, तुम बेटर प्रे करो कि मैं जीत जाऊं, वरना मुझे मत दोष देना कि मैं लड़कियों के साथ कोई दया नहीं दिखाऊंगा। नहीं, चाहे मैं जीतूं भी जाऊं, मैं फिर भी तुम्हें सजा दूंगा। चिन जियांग ने अपने मन में गुस्से से सोचा। उसके अंदर का गुस्सा क्लियरली उबल रहा था। अगर टूर्नामेंट नहीं चल रहा होता तो वो सीधे मुड़कर हुआ जिंगो के पास जाकर जवाब मांगता। 100 बीस्ट डैन एक लो ग्रेड प्रोफाउंड लेवल डैन था। नॉर्मली इसे रिफाइन करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, लेकिन चिन जियांग को लग रहा था कि इस टूटे हुए फर्नेस के साथ इसे बनाना इमॉर्टल लेवल के डैन जितना मुश्किल हो जाएगा। सभी पार्टिसिपेंट्स एक सेट हब्स डैन गिवन टाइम के अंदर रिफाइन करेंगे। जैसे पिछले राउंड में क्वालिटी और क्वांटिटी के बेसिस पर एवोल्यूशन होगा और एक बात जल्दी फिनिश करने पर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। अब प्रिपेयर हो जाओ, मिसेस ली ने अनाउंस किया। इस वक्त चिन जियांग के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसे मजबूरन इसी खराब फर्नेस पर डिपेंड करना पड़ा। सारे हब्स डिस्ट्रीब्यूट होने लगे। डांजियान तायुआन के पास हब्स की कोई कमी नहीं थी, स्पेशली 100 बीस्ट डैन के इंग्रेडिएंट्स तो उनके पास भरे पड़े थे। हर पार्टिसिपेंट को सिर्फ 2 चांसेस मिलेंगे, अनाउंस हुआ। यह बात थोड़ी रिलीफ देने वाली थी, क्योंकि सभी पहली बार ऐसे डैमेज्ड फर्नेस यूज कर रहे थे और किसी को भी फुल कॉन्फिडेंस नहीं था। हाई रैंक स्टेज के एल्केमिस्ट चिन जियांग को ऐसे देख रहे थे जैसे वो ऑलरेडी लूजर हो।
उनके चेहरे पर मजाक उड़ाने वाली स्माइल थी। ऑडियंस में भी लोग उसके बारे में बात कर रहे थे। सबको उसकी बैड लक पर तरस आ रहा था। चेन जियांग ने उनकी आंखों में मजाक देखा और उसके दिल और भी ज्यादा जलने लगा। उसका मन कर रहा था कि सामने पड़ा फर्नेस तुरंत उड़ा दें। शांत हो जाओ, तुम्हें अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए। तुम 30 साल से पहले 5th लेवल के एल्केमिस्ट बन गए हो। बाई यूजू ने हिम्मत दी। सीनियर सिस्टर बिल्कुल सही कह रही है। सो मियाओ ने भी इनकरेज किया। दो खूबसूरत लड़कियों की इनकरेज मिलते ही चेन जियांग का कॉन्फिडेंस वापस आ गया। जब एक आदमी के साथ कोई सुंदर गॉडेस खड़ी हो तो वो कैसे कॉन्फिडेंट नहीं होता। क्या मैं थोड़ा ट्रबल क्रिएट कर दूं ताकि बाकी सब फेल हो जाए? फिर सब इस राउंड में एलिमिनेट हो जाएंगे, ड्रैगन गर्ल ने कहा। तुरंत जरूरत नहीं। चेन जियांग अब बिल्कुल बदल चुका था। जो पहले उसकी उदासी थी वो गायब हो चुकी थी। अब वो पूरी तरह फाइटिंग स्पिरिट से भरा हुआ था। वो जिंगू, जुरोंग और बाकी सब लोग पहले से परेशान थे क्योंकि चेन जियांग का लक इतना खराब निकला, लेकिन फिर भी हुआ जियाओ दाओ बोला, देखो जब भी एल्डर ब्रदर चेन जियांग पर के चेहरे पर यह एक्सप्रेशन आता है वो मिरेकल करता है। जुरोंग हंसकर बोला, हम बेकार में टेंशन ले रहे हैं, यंगर ब्रदर जरूर पास होंगे। ये सुनकर सबके चेहरे पर स्माइल आ गई। दूर एक कोने में दो आदमी ब्लैक रोब और हैट्स पहने हुए ट्री पर बैठकर वाइन पी रहे थे। डीन, क्या आपको लगता है हमारे यंग मार्शल अंकल चैंपियन बन सकते हैं? वो टाइमिंग ने पूछा। पता नहीं हमारे यंग मार्शल अंकल क्या करेंगे, डीन ने जवाब दिया। थर्ड राउंड के लिए 2 घंटे दिए गए थे। नॉर्मल फर्नेस के साथ ये टाइम काफ़ी होता, लेकिन डैमेज्ड फर्नेस के साथ इम्पॉसिबल सा था। एल्केमिस्ट को रेस्ट देने के लिए ब्रेक थोड़ा लंबा रखा गया। जल्दी ही दोपहर हो गई। तेज धूप सब पर पड़ रही थी। जमीन से गर्मी की भाप उठ रही थी। ऑडियंस में लोग कंप्लेन कर रहे थे, लेकिन एल्केमी के लिए यह कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे ऑडियंस पसीने में भीगने लगे। इस दौरान लो रैंक और मिडिल रैंक टूर्नामेंट खत्म हो गए। मिडिल रैंक की विनर वो कियान बनी। चेन जियांग ने यह नोटिस किया और उसे बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ। वो कियान के पास फायर स्पिरिट थे, ये नॉर्मली था। याओ हाइसंग सेकंड आया। उसने 3 टॉप क्वालिटी की डैन रिफाइन किए थे। वो कियान ने 4 बनाए थे। दोनों ने एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दिया था, स्पेशली डोर पुअर क्वालिटी फर्नेस के साथ। चेन जियांग उनके लिए खुश था। वो दोनों हाई रैंक स्टेज के पास गए और मैच देखने लगे। पहले उन्हें पता नहीं था कि चेन जियांग को वर्स्ट फर्नेस मिला है। सुनने के बाद वो भी टेंशन में आ गए। ब्रेक खत्म, सेकंड राउंड स्टार्ट होता है, मिसेस ली ने अनाउंस किया। सभी एल्केमिस्ट ने तुरंत हर्ब्स उठाए और प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दी। लाइफ इतनी फेमस एल्केमिस्ट एक लो ग्रेड डैन रिफाइन कर रहे थे। ये देखकर सबके दिल सूखने से लग गए। चेन जियांग 120 डैन रिफाइन करने में एक्सपीरियंस था। वो एक साथ 10 तक बना सकता था, बस सिर्फ तब तक जब तक वो अपने फर्नेस का यूज़ करे। उसने जल्दी से चेन से प्रोसेस किया। यह टेक्निक उसे सू मियाओ ने सिखाए थे, बाकी सबसे अलग। उसका मेथड डायरेक्ट, इनफिशिएंट और देखने में बहुत ही स्मूथ लग रहा था। लोग उसके प्रोसेस प्रॉपर्ली देख नहीं पा रहे थे। उसने हब्स तुरंत फर्नेस में डाल दिया। फर्नेस में सिर्फ एक ही फ्लेम एंट्री पॉइंट था, लेकिन वो इशू नहीं था। रियल प्रॉब्लम क्रैक्स थी, जहां से हीट और हर्बल स्पिरिट की लीक हो रही थी। चेन जियांग ने अपने स्ट्रॉन्ग डिवाइन सेंस से उसे क्रैक को कंट्रोल किया और फर्नेस को स्टेबलाइज किया। जो फर्नेस पहले हिल रहा था अब वो धीरे धीरे शांत हो गया। लगभग सबकी नज़र चेन जियांग के फर्नेस पर टिक गई थी। उन्हें क्लियरली दिख रहा था कि लाल गर्म एनर्जी क्रैक्स से बाहर आ रही है। सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि फर्नेस किसी भी मोमेंट पर फट सकता है। चेन जियांग बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस था। ये उसकी एक्सपेक्टेशन से भी खराब फर्नेस था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उसकी हीट रेजिस्टेंस। जैसे ही उसने फ्लेम्स डाली और क्रैक्स अपीयर होने लगे। अगर फ्लेम्स कम होती तो हब्स नहीं मेल्ट होते, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो पावर से फर्नेस ब्लास्ट हो सकता था। मुझे इसे स्टेबलाइज करना होगा। चेन जियांग ने तुरंत अपने दूसरा हाथ फर्नेस पर रखा। उसकी यूनिवर्सल ट्रू की रिलीज हुई। फिर अपनी डिवाइन सेंस से एक सील बनाया जो पूरे फर्नेस को टाइटली रैप करके कंट्रोल कर रहा था ताकि वो और डैमेज ना हो। साथ ही वो सरफेस से हीट एब्जॉर्ब करने लगा, जिससे फर्नेस पर प्रेशर कम हो गया। 120 डैन रिफाइन करना चेन जियांग के लिए मुश्किल नहीं था। पूरे प्रोसेस के दौरान फर्नेस को टूटने से बचाना मेन चैलेंज था। थोड़ी देर बाद नए क्रैक्स आना बंद हो गए। चेन जियांग ने हल्का सा रिलीफ लिया, लेकिन उसकी स्पीड स्लो हो जाती है।
बाकी एल्केमिस्ट भी सीरियस थे, लेकिन उनकी फर्नेस उससे भी बेटर कंडीशन में थी। उन्हें अभी तक ऐसी डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ी थी। टाइम धीरे धीरे निकल रहा था। कभी कभी चिन जियांग का फर्नेस डेंजरस तरीके से हिलने लगता। 1 घंटे में बिना किसी एक्सीडेंट के टाइम निकल गया। तब तक डांजियान ताओ युआन का एक एल्केमिस्ट सक्सेसफुल रिफाइन कर चुका था पिल को। फिर एक के बाद एक एल्केमिस्ट ने अपने 100 बीस्ट डैन कंप्लीट कर लिए। बीस्ट पार्टिसिपेट में से सिर्फ चिन जियांग ही बचा था जो अभी तक फिनिश नहीं कर पाया था। और सच तो ये था कि उसका फर्नेस सबसे वर्स्ट था। ये बात ही काफ़ी थी कि वो अब तक बिना टूटे सर्वाइव कर गया था। बाकी एल्केमिस्ट उसे देखकर मुस्कुराने लगे। पिछले राउंड्स में चिन जियांग ने सबको स्पॉटलाइट छीन लिया था और अब उसे स्ट्रगल करते देख सबको अंदर से खुशी हो रही थी। तभी अचानक चिन जियांग का फर्नेस वॉलेंटली शेक करने लगा। उसने तुरंत आंखें खोली। बूम! एक जोर का ब्लास्ट हुआ। पूरे स्क्वायर में आवाजें गूंज उठी। सबने देखा कि धुआं और आग का एक्सप्लोजन हुआ चिन जियांग के सामने फट पड़ा। साथ ही एक स्ट्रॉन्ग हर्बल फ्रेगनेंस हवा में फैल गई। पूरा ऑडियंस एकदम साइलेंट हो गया। सब लोग शॉक में चिन जियांग को देख रहे थे। उनके दिल में सिर्फ एक ही फीलिंग थी, अफसोस। सबको पता था कि चिन जियांग टैलेंटेड है, लेकिन एक छोटी सी बैड लक ने उसे हरा दिया। यून जाओदाओ ने जू रोंग के हाथ जोर से पीच किया, लेकिन उसने रिएक्ट नहीं किया। उसका मुंह खुला रह गया था और उसके दिमाग में सिर्फ एक्सप्लोजन की रिपीट हो रही थी आवाजें। वो कियान का दिल दुख रहा था। वो कियान और वू दंगचेंग ने गहरी सांस छोड़ी। वो कामिंग ने फर्नेस टूट चुका था। इसका मतलब सीधा था, लॉस था। टावर के ऊपर से लिऊ मिंगन ने भी धीरे से सिर्फ लिया। उसका दिल हैवी लग रहा था। हुआ जिंगू ने भी हल्का सा सिर्फ लिया। मैंने इसे ओवर एस्टिमेट कर दिया। उम्मीद है ये इसे हैंडल कर लेगा। जब मिसेज ली रिजल्ट अनाउंस करने वाली थी, होल्ड ऑन! चिन जियांग जोर से चिल्लाया। सब लोग शॉक हो गए। अब वो क्या करने वाला था? उसका फर्नेस ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका था। यंग मास्टर चेन, आप? मिसेज ली कंफ्यूज्ड थी। चिन जियांग ने अपनी फिस्ट टाइट कर और आसमान की तरफ देखा। एक्सप्लोजन सिर्फ 1 सेकंड का था, लेकिन उस 1 सेकंड में उसका दिमाग में बहुत कुछ फ्लैश हुआ। लगता है मैं ब्रिलियंट फिल्म ड्रैगन फर्नेस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। एल्केमी का रास्ता बहुत बड़ा है। ये फेलियर मुझे अपनी लिमिट को क्रॉस करने का चांस दे रहा है। इस राउंड में मैं अपनी लिमिट्स को चैलेंज करूंगा। उसने सूरज की तरफ देखा, फिस्ट और टाइट किया। अब उसका चेहरा कॉन्फिडेंस और फाइटिंग स्पिरिट से भरा हुआ था। ऑडियंस को लोग हैरान थे। इतना बड़ा सेटबैक होने के बाद भी वो जल्दी रिकवर हो गया। मिसेज ली, अभी भी थोड़ा टाइम बाकी है और मेरे पास एक लास्ट चांस बचा है, चिन जियांग ने काम टोन में कहा। उसका काम एटीट्यूड सबको डरा रहा था। हाँ, तुम्हारे पास टाइम है, मिसेज ली ने कहा। यह वही सवाल था जो उसने दिमाग में आया था। फर्नेस नहीं है तुम्हारे पास? चिन जियांग हल्का सा मुस्कुराया। किसने कहा कि एल्केमी के लिए फर्नेस की जरूरत होती है? सब लोग स्टन रह गए। टेक्निकली कोई रूल नहीं था कि फर्नेस जरूरी है, बट बिना फर्नेस की डैन कैसे बनाएगा? मिसेज ली, जल्दी मुझे हफ्स दीजिए, टाइम निकल रहा है। चिन जियांग बिल्कुल सीरियस था। ऑडियंस में शोर मच गया। यह पागल हो गया है, बिना फर्नेस कैसे बनाएगा? ऐसा करना नामुमकिन है। ऐसे शौक से इसका दिमाग खराब हो गया है। सब लोग बातें कर रहे थे। हर तरह से नेगेटिव बातें हो रही थी। कोई भी बिलीव नहीं कर रहा था कि चिन जियांग कुछ कर पाएगा, लेकिन जो लोग उसे जानते थे उन्हें पता था कि क्या होगा। यून जाओदाओ और जू रोंग सडनली एक्साइटेड हो गए। उन्हें नहीं पता था कि वो क्या करेगा, लेकिन उन्हें पता था कि जब तक चिन जियांग गिव अप नहीं करता, वो गेम चेंज कर देगा। ह्यो जिंगयू, तुम्हें कोई आइडिया है क्या होगा? लिऊ मिंगा ने पूछा। हुआ जिंगयू ने सर हिलाया। मुझे नहीं पता। अगर मैं होती तो मैं मुश्किल से मैनेज कर पाती। लो ग्रेड परफॉर्म डैन बनाने में भी बहुत टाइम लगता है, एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए होता है। चिन जियांग का कॉन्फिडेंस देखकर लग रहा था कि वो जीत सकता है, लेकिन एक्सपीरियंस एल्केमिस्ट भी कोई सोल्यूशन इमेजिन नहीं कर पा रहे थे। चिन जियांग ने जल्दी से हफ्स लिए प्रोसेस करना शुरू किया। उसके पास 1 घंटे से भी कम का टाइम बचा था। नॉर्मली फर्नेस के साथ भी इतना टाइम बेयरली इनफ होता था। सबकी नज़र उस पर टिक गई। सबको लग रहा था कि ये बेकार का स्ट्रगल है। सू मियाओ भी कन्फ्यूज थे। लिटिल रास्कल, तुम क्या कर रहे हो? चिन जियांग सीरियस एक्सप्रेशन के साथ हर्ब्स प्रोसेस करता रहा, जैसे उसके पास अभी भी फर्नेस हो। सबको पता था कि उसके पास फर्नेस नहीं है। कुछ लोग उसकी डेडिकेशन अप्रिशिएट कर रहे थे, लेकिन फिर भी सबको लग रहा था कि ये बेवकूफ़ी है। जब हर्ब्स प्रोसेस हो गया, चिन जियांग हल्का सा मुस्कुराया और धीरे से बोला, मेरे दिल में एक फर्नेस है। हाथ में फर्नेस? यह सुनकर मियाओ भी कंफ्यूज थी।
लेकिन जल्दी ही सू मियाओ समझ गई कि क्या हो रहा है। उसने फील किया कि चिन जियांग एक पावरफुल स्पिरिचुअल पावर रिलीज कर रहा है। यह माना था जो उसकी कॉन्शियसनेस के अंदर डीपली हिडन थी। यह माना बहुत मिस्टिकल नेचर का था। ये इंसान को बर्ड या बीस्ट में ट्रांसफॉर्म कर सकता था, और अभी अभी चिन जियांग इसी माना का यूज करके फर्नेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था। चिन जियांग को एल्केमिस्ट फर्नेस की स्ट्रक्चर को अच्छे से नॉलेज था। उसने माना को कंट्रोल करके एक इनविंसिबल एल्केमी फर्नेस बनाया और उसके साथ कुछ एल्केमी स्पिरिचुअल फॉर्मेशंस भी ड्रॉ किए। ये फॉर्मेशन सिंपल थे जो नॉर्मली लो क्वालिटी फर्नेस में मिलते थे। पहली बार चिन जियांग माना का यूज करके फॉर्मेशन ड्रॉ कर रहा था। अपनी मेमोरी पर रिलाय करके उसने जल्दी से कुछ फॉर्मेशंस बना दिया। ये सब कोई और नहीं देख पा रहा था। कोशिश नहीं कर सकता था, सिर्फ वो खुद क्लियरली फील कर सकता था। जब चिन जियांग ने ड्रैगन गर्ल से ट्रांसफॉर्मिंग टेक्निक सीखी थी, तब उसे माना का यूज करके बॉडी के अंदर स्पिरिट पैटर्न्स क्रिएट करने पड़ते थे। अब वो वही टेक्निक यूज कर रहा था। उसे पता था यह काम करेगा। किसी को नहीं पता था कि चिन जियांग क्या कर रहा है। सिर्फ कुछ पावरफुल एक्सपर्ट अपनी डिवाइन सेंस से एक अजीब सी एनर्जी फील कर पा रहे थे, जो डिवाइन सेंस जैसी थी लेकिन बहुत ही पावरफुल थी। सब लोग शॉक और कंफ्यूजन से देख रहे थे। नाइस, चिन जियांग ने हल्की सी सांस ली। माना डिसअपॉइंट नहीं हुआ, बल्कि उसने कंट्रोल करके सॉलिडिफाई कर लिया। धीरे धीरे एक इनविंसिबल फर्नेस शेप लेने लगा। दूसरी तरफ सब लोग चिन जियांग को पागल समझ रहे थे। वो ऐसे एक्ट कर रहे थे जैसे फर्नेस का लिड खोल रहा हो चिन जियांग, लेकिन सामने कुछ नहीं था। सबको लग रहा था वो शॉक से पागल हो गया है। पूरे स्क्वायर में लोग शिफ्ट करने लगे। सबको लगा कि चिन जियांग का दिमाग खराब हो गया है। हुआ जिंगयू लियू मिंगर भी यही सोचकर दुखी हो गई। वो दोनों ऑलमोस्ट उसके पास जाने वाले थे, लेकिन अचानक दोनों शॉक में खड़ी रह गई, क्योंकि जैसे ही चिन जियांग ने हब्स रखे वो हवा में रुक गए, जैसे वहाँ एक फर्नेस रखा हो। चिन जियांग का फर्नेस कम्प्लीटली इनविंसिबल था, लेकिन उसके अंदर जो हो रहा था प्रोसेस क्लियरली दिख रहा था। जैसे उसे दोनों हाथ फ्लेम में एंटर पॉइंट्स पर रखे और फ्लेम्स सर्कुलेट करने लगा, हब्स को जलाने लगे। कभी फ्लेम्स बड़े होते, कभी छोटे होते। परफेक्ट कंट्रोल चल रहा था। स्टेज पर जितने भी एल्केमिस्ट थे सब स्टन हो चुके थे। कई लोग पहली बार क्लियरली एल्केमी का प्रोसेस देख रहे थे। ये कैसे हो रहा है? हुआ जिंगू शॉक में बोली। उसे एक इनविंसिबल और स्ट्रेंज पावर फील हो रही थी। न वो प्योर डिवाइन सेंस थी, न कुछ और, लेकिन उसे से चिन जियांग ने फर्नेस क्रिएट किया था। ये पावर फ्लेम्स की कंप्लीटली कंट्रोल कर रहे थे। फ्लेम्स को कोई हीट बाहर लीक नहीं हो रही थी। जब हब्स बर्न हो रहे थे उनसे निकली स्पिरिट हब्स बहुत वायलेंट थी, लेकिन फिर भी एस्केप नहीं कर पा रही थी। प्रोसेस चल रहा था। चिन जियांग ने जो फॉर्मेशन बनाए थे उनमें कुछ हब्स हर्बल स्पिरिट की को सप्रेस कर रहे थे और कुछ टेम्परेचर कंट्रोल कर रहे थे। ये नॉर्मल क्वालिटी का फर्नेस था। दानजियान ताओ युआन के दिए हुए ब्रोकन फर्नेस से कई बेटर था। ये सब लोग ब्लैंक एक्सप्रेशन से देख रहे थे क्या हो रहा है, लेकिन एक इनविंसिबल फोर्स उन्हें कंट्रोल कर रही थी, हब्स को फ्यूज कर रही थी, और स्पेशली उन्हें एक ग्रीन मिस्ट में फ्यूज कर रहे थे। ये मिस्ट डेलिकेट लग रहे थे, लेकिन उनमें बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर थी। लोग समझ गए कि ये इनविंसिबल फर्नेस 3 लेयर्स का है, टॉप लेयर, मिडल लेयर, बॉटम लेयर। फ्लेम्स धीरे धीरे कम होने लगी। मिडल लेयर कंप्लीट हो गया। स्पिरिट की के साथ फ्यूज हो रही थी। जब फ्यूजन स्टार्ट हुआ तो एनर्जी और भी वायलेंट हो गई। एल्केमिस्ट शॉक में सांस लेकर रोक रखे थे। चिन जियांग ने हर्ब्स परफेक्टली बर्न किए थे। न कोई की वेव्स उठी, न पाउडर क्वांटिटी, सब फ्यूजन परफेक्ट था। लियू मिंगर की आंखें चमक रही थी। उसकी टेंशन गायब हो चुकी थी। अब उसके चेहरे पर हल्का सा स्माइल था। जिंगयू, तुम सही थी। इस ब्रैट का पोटेंशियल बहुत बड़ा है। तुमने इसे मजबूर कर दिया अपने ट्रम्प कार्ड यूज करने के लिए, उसने कहा। हुआ जिंगू ने भी एक्सेप्ट किया। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे लगा था कि ब्रोकन फर्नेस से ही माना मैनेज करेगा। ये तो मुझे भी सरप्राइज कर गया। स्क्वायर में जितने 6th 7th लेवल के अल्केमिस्ट थे सब शॉक थे। चिन जियांग ने सिर्फ हब्स स्पिरिट की कंट्रोल नहीं की, उसने 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मतलब 10 डेंस। नॉर्मली 6 या 7 बनते थे, लेकिन 10th सबसे ज़्यादा थी। सब एल्केमिस्ट को शर्म आ रही थी। 10 एज़ोर कलर की ट्रू की घूमने लगी। सभी फास्ट थे। साथ चिन जियांग के एक्सप्रेशन बिल्कुल काम था। 10 स्पिनिंग क्लटर्स एक साथ मर्ज हुए और 10 ब्राइट डेंस अपीयर हुए। फिनिश्ड, चिन जियांग जोर से चिल्लाया। स्क्वायर में उसकी आवाज़ गूंज उठी। अभी भी अच्छा आधा घंटा बाकी था।
चेन जियांग ने बिना एल्केमी फर्नेस के सिर्फ आधे घंटे में सक्सेसफुली डैन रिफाइन कर लिया। देखो गाइस, मैंने प्रोसेस को ना शॉर्ट में कट किया है, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस था, हर एक पॉइंट को डिटेल में बताया गया था, तब मैंने उसे कट करके थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया है ना। तो मतलब मत बोलना, वैसे भी वो पार्ट थोड़ा सा उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। मैं तो कहता हूँ यार, हुआ जिंगियो से ना बदला ले चेन से, बहुत मज़ा आएगा भाई। मुझे रिवर्स देखने में बहुत मज़ा आता है। ब्रिलियंट। चेन जियांग ने एक टूटा फूटा एल्केमी फर्नेस ड्रॉ किया था जो रिफाइनमेंट के बीच में ही ब्लास्ट हो गया था, लेकिन उसने वो कर दिखाया। उसने एक बेस्ट रिजल्ट के साथ हासिल किया। मिसिस ली और कुछ 7th लेवल एल्केमिस्ट उसके 100 बेस्ट डैन को ध्यान से इंस्पेक्ट कर रहे थे। हर एक डैन टॉप ग्रेड क्वालिटी का था, बाकी सब एल्केमिस्ट से काफ़ी बेटर। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ा रहे थे अब चुप थे। चेन जियांग फिर से लाइमलाइट में था। एक लो लेवल 5th लेवल का एल्केमिस्ट 6th लेवल एल्केमिस्ट को डोमिनेट कर रहा था। ये सबको क्लियरली दिख रहा था कि लेवल से ज़्यादा स्किल्स और फाउंडेशन मैटर करते हैं। टॉप ग्रेड क्वालिटी में तो इस लेवल तक पहुंचने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। बिना फर्नेस के तो इम्पॉसिबल सा था। बूढ़े एल्केमिस्ट शर्म से बोल रहे थे, ठीक है। बाकी सब ने भी हाँ में हाँ मिलाई। किसी ने चीटिंग का नाम तक नहीं लिया, क्योंकि पूरा प्रोसेस सबने अपनी आंखों से देखा था। पहली बार लोगों ने इतनी क्लैरिटी के साथ डैन रिफाइनिंग देखी थी। साथ ही चेन जियांग ने सिर्फ आधे घंटे में काम फिनिश किया था। ऑडियंस को लगा कि वो एक लंबी अमेजिंग कहानी देख रहे हैं। सबको लगा कि उसकी एल्केमी टेक्निक की तारीफ करनी ही चाहिए, लेकिन देखना और खुद करना ये दोनों अलग चीज़ें थी। चेन जियांग ने मेथड दिखा दिया था, लेकिन उसे रिप्लिकेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। परफेक्ट फ्लेम कंट्रोल, डिवाइन सेंस, डीप एक्सपीरियंस और टैलेंट। अब हाई रैंक टूर्नामेंट में सिर्फ 15 एल्केमिस्ट बचे थे। नेक्स्ट राउंड फाइनल था। चेन जियांग भी अब थोड़ा टेंस हो गया। अब तक उसने जो किया था वो 100 बीस्ट डैन के लिए मैनेजेबल था, लेकिन अगर बिल्डिंग फाउंडेशन डैन या 2 एलिमेंटल स्पिरिट डैन होता तो इल्यूजनरी ब्रिलियंट फर्नेस के साथ काम करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता। ब्रेक टाइम चल रहा था। चेन जियांग फिजिकली थका हुआ था, थका नहीं था, लेकिन माना कंजम्पशन भी कम हुआ था, और जब तक वो डिसिपेट नहीं होता वो उसे वापस एब्जॉर्ब करके रिफ्यूज कर सकता था, मतलब भर सकता था, ठीक है। एल्डर बता, चेन तो नेक्स्ट लेवल का है। यून ज़्यादा हंसते हुए बोला। जूरोंग भी हंसने लगा। चुप कर, उसने अपने बेकार डैन के लिए डिस्टर्ब मत कर, यून ज़्यादा ने कहा जब उसने रिफाइन करने के लिए कहा कि मेरे लिए भी रिफाइन करता हूँ। जू वे लॉन्ग सीरियस टोन में बोला। नेक्स्ट राउंड डेफिनेटली टफ होगा। उसने अभी जो किया उसने डिवाइन सेंस का बहुत यूज़ हुआ था। स्क्वायर में अभी भी लॉग चेन जियांग के टेक्निक के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वो काइमिंग ने कहा, डीन टीचर भी ऐसे डिवाइन सेंस यूज़ नहीं करते। गोदम चेंग ने जवाब दिया, ये नॉर्मल डिवाइन सेंस नहीं है, शायद एक मॉडिफाइड फॉर्म है। इसमें स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, फ्लेम्स को कम्प्लीटली सील करके रखा था, और सबसे अजीब वाला, उसे रिलीज करके वापस ले भी लिया बिना कोई डिफ़िकल्टी के। किसी को नहीं पता था कि ये माना है जो सिर्फ सिंतो कल्टिवेट से मिलता था। तब ड्रैगन गर्ल ने चेन जियांग से कहा, अब समझा माना कितना है। 72 ट्रांसफॉर्मेशन के एक फॉर्म यूज किया है। अगर कोई मास्टर लेवल पर पहुंच जाए तो वो ड्रैगन या पूरे वर्ल्ड तक क्रिएट कर सकता है। समझो, मतलब तारीफ कर रही था। चेन जियांग शॉक में था। पूरा वर्ल्ड? हो सकता है हम जिस वर्ल्ड में रह रहे हो वो भी किसी ने माना से क्रिएट किया हो। ये सुनकर चेन जियांग का दिमाग हिल गया। अब उसे समझ आया कि शिंतो और ड्रैगन इतने पावरफुल क्यों होते हैं। डांजियान टावर के टॉप फ्लोर पर हुआ जिंगियो बार बार कंट्रोल कर रही थी खुद को। वो तुरंत जाकर चेन जियांग से पूछना चाहती थी कि उसने ये कैसे किया। लियू मिंगर के साथ डिस्कस करके उन्होंने कंक्लूड किया कि चेन जियांग के पास कोई यूनिक मार्शल टेक्निक है। नेक्स्ट राउंड कैसा होगा, लियू मिंगर ने पूछा। हुआ जिंगियो हल्की सी मिस्टीरियस स्माइल के साथ बोली, वेट करो, ये उसका सबसे बड़ा टेस्ट होगा। मैंने स्पेशली उसके लिए डिज़ाइन किया है। मुझे लगा था कि वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। चेन जियांग नीचे पड़े हुए टूटे फर्नेस को देख रहा था। पहले वो गुस्सा था, लेकिन अब उसे रियलाइज हुआ कि अगर ये सब नहीं होता तो वो माना का यूज़ कभी डिस्कवर ही नहीं कर पाता। अब उसे डिसाइड किया कि वो इस एबिलिटी को और मास्टर करेगा। ब्रेक टाइम खत्म हुआ, सब एक्साइटेड हो गए। नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होने वाला था। चेन जियांग में भी टेंशन में था। तब मिसेज ली ने अनाउंस किया, फर्स्ट राउंड स्टार्ट होने वाला है, फाइनल राउंड। इस राउंड में सबको अपनी लिमिट चैलेंज करनी होगी। आप सबको 3 अलग अलग लो ग्रेड प्रोफाउंड लेवल डैन रिफाइन करना होंगे, और अगर बेसिक पर विनर डिसाइड होगा, उनके बेसिस पर विनर डिसाइड होगा, ठीक है। ये सुनते ही सबका दिल डूब गया।
उसे सिर्फ 3 टाइप्स के डैन आते थे, 100 बीस्ट डैन, एलिमेंटल डैन और बिल्डिंग फाउंडेशन डैन। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसके पास बिल्डिंग फाउंडेशन डैन के लिए एज़्योर प्रोफाउंड फ्रूट नहीं था। लास्ट टाइम ये फ्रूट उसे ल्यू मिंगर ने दिया था। प्रिपरेशन स्टार्ट करो, अपने अपनी हर्ब्स यूज़ करो, मिसेज ली ने कहा। चेन जियांग रिग्रेट करने लगा। अगर वो एज़्योर प्रोफाउंड फ्रूट ले आता तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी। अब अगर वो सिर्फ 2 डैन बनाता तो वो हार जाता। अब क्या करे? चेन जियांग ने सू मियाओ से पूछा। सू मियाओ ने कहा, मैं तुम्हें ये टेक्निक अभी सिखाना नहीं चाहती थी, लेकिन तुम्हारी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है इसलिए सिखा रही हूँ। चेन जियांग एक्साइटेड हो गया। कौन सी टेक्निक? हाई लेवल एल्केमिस्ट हर डैन के लिए हर्ब्स कलेक्ट नहीं करते। हाई लेवल हर्ब्स बहुत रेयर होते हैं, इसलिए वो एक स्पेशल टेक्निक यूज करके वो अननोन डैन को भी रिफाइन कर सकते हैं और सक्सेस रेट 50% होती है। चेन जियांग स्टन हो गया। ये एल्केमिस्ट उसके जाने हुए सिस्टम से बिल्कुल भी अलग लेवल पर चल रहे थे। ठीक है, मतलब डैन चाहिए होता था, लेकिन ये एक अलग लेवल था। यानी जैसे अभी इसने बिना फर्नेस के रिफाइन किया ना, कि जो मतलब डैन को, वैसा ही था। यानी कि तो वो का कुछ प्रोसेस चलिए कंटिन्यू करते हैं। आज इस कंपटीशन को मैं ख़त्म ही करूँगा। ठीक है, बर्थडे स्पेशल मेरे तरफ से तुम लोगों के लिए गिफ्ट है। तुम लोग तो गिफ्ट देते नहीं, मैंने ही तुम लोगों को गिफ्ट दे दिया मेरे बर्थडे पे, तुम लोगों के लिए स्पेशल। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। रिफाइनिंग सिमुलेशन टेक्निक। चेन जियांग के लिए यह कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट करना नामुमकिन था। उसे समझ नहीं आ रहा था। जितना हाई लेवल डैन होता है उतना ही ज़्यादा बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है, और इसमें 50% सक्सेस रेट से स्टार्ट कर सकते हैं। ये उसके एक्सपीरियंस से बिल्कुल अपोजिट था। 100 बीस्ट डैन जैसे ईजियर डैन के साथ भी उसका स्टार्टिंग सक्सेस रेयर इतना हाई नहीं था। सू मियाओ ने कामली एक्सप्लेन किया। ल्यू मिंगर जो रेयर हब्स कलेक्ट करती है वो इसी प्रोबेबिलिटी पर बेट करती है। अर्थ लेवल डैन के हब्स एक्सट्रीमली रेयर होते हैं। बिल्डिंग फाउंडेशन डैन से भी ज़्यादा उनका ग्रोथ टाइम भी बहुत लंबा होता है। अगर ट्रेडिशनल तरीके से हब्स कलेक्ट करें तो उसमें लगभग हज़ारों साल लग सकते हैं। 10 एंसेस्टर नहीं बन सकता ऐसा करेगा वो तो। चेन जियांग ने सर हिला दिया। अब उसे समझ आ रहा था कि हाई लेवल एल्केमिस्ट का सिस्टम कम्प्लीटली अलग होता है। सू मियाओ ने मेन टेक्निक इंट्रोड्यूस की। इस टेक्निक के लिए तुम्हें स्ट्रॉन्ग डिवाइन सेंस और डीप एल्केमी परसेप्शन चाहिए होगा। इसका नाम है रिफाइनिंग सिमुलेशन टेक्निक। ये नाम सिंपल था लेकिन कॉन्सेप्ट अनएक्सपेक्टेड क्लियर था। इस टेक्निक में एल्केमिस्ट रियल टाइम रिफाइनिंग से एक स्टेप आगे सोचता है। मतलब जो फर्नेस के अंदर होने वाला है वो पहले ही माइंड में इमेजिन कर सकता है। तुम्हें अपने दिमाग में फ्यूचर के रिएक्शंस देखने हैं और उनके हिसाब से पहले ही एडजस्टमेंट करनी है, सू मियाओ ने कहा। फिर उसने डायरेक्ट इंट्रोड्यूस किया। तुम इस टेक्निक को यूज़ करके 5 ट्रू एलिमेंटल डैन रिफाइन करोगे। अभी टाइम कम है, मैं तुम्हें सिमुलेशन के प्रोसेस सिखाती हूँ। उसके टोन अब एक स्ट्रिक्ट टीचर जैसे हो गए थे। सबसे पहले हर्ब्स को प्रिपरेशन या फिर प्रॉपर्टीज़ को डीपली समझो, फिर अपनी परसेप्शन को यूज़ करो। तुम्हारी एल्केमी परसेप्शन ऑलरेडी बहुत शार्प है, मैं इसलिए तुमसे जेलस भी होती हूँ। तुम सिंतो कल्टिवेट करते हो, तुम्हारा डिवाइन सेंस भी स्ट्रांग है, तुम रेडी हो। चेन जियांग ने पूरी कॉन्सेप्ट के साथ इस चीज़ को सुन रहा था वो। सू मियाओ ने जल्दी पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया। तुम्हें टाइम कम था लेकिन उसके पास डैन किंग बनने का पोटेंशियल भी था। चेन जियांग के पास। उसने एडमिट किया कि बहुत टैलेंटेड एल्केमिस्ट देखे हैं उसने, लेकिन चेन जियांग जैसा नहीं देखा। चेन जियांग अंदर ही अंदर एक्साइटेड हो गया था। ये एक चैलेंज था और उसे इसे ब्रेक करने का मतलब एक ह्यूज लीप थी। फर्स्ट अटेम्प्ट। टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले ही चेन जियांग ने सिमुलेशन स्टार्ट कर दी। उसने अपनी आंखें बंद की, पूरा प्रोसेस स्टार्ट किया। बूम के साथ उसने एक इल्यूजनरी फर्नेस समन किया। अचानक बूम हुआ, वो झटके से रियलाइज में वापस आ गया। उसने अपने फोरहेड पर स्वीट किया था। सिमुलेशन फेल हो चुकी थी, फर्नेस एक्सप्लोड हो गया। करेक्शन, सू मियाओ ने तुरंत समझाया। ये गलत था, तुम पूरी तरह कॉन्शियसनेस में डूब गए थे। तुम्हें अवेक रहना है, रियल मतलब कॉन्सेप्ट चलना था। ठीक है, उसने सब चीज़ समझाया। चेन जियांग ने समझ लिया, मतलब फ्यूचर प्रेडिक्ट करना था, सीधी बात। एग्जैक्ट, सू मियाओ ने कंफर्म किया। सेकंड अटेम्प्ट हुआ, फ्यूचर सब हुआ। अगर ये मास्टर हो जाता, मतलब सब चीज़ चल रही थी। चेन जियांग को मेंटल एग्जॉक्शन फील होने लगा था। डिवाइन सेंस और माइंड दोनों हैवी ड्रेन हो रहे थे। राउंड बिगनर्स। तभी मिसेज ली की आवाज़ आई। प्रिपरेशन टाइम खत्म हो गया, राउंड स्टार्ट कल सुबह सूरज उगते ही टाइम है। मतलब राउंड स्टार्ट हुआ, सूरज उगते तक टाइम है। ठीक है, अब शाम हो चुकी थी।
चेन जियांग थोड़ा सरप्राइज हो गया, इतना ज़्यादा लंबा एक्सपेक्ट उसने नहीं किया था। बाई यूयू ने एक्सप्लेन किया, टाइम उतना ज़्यादा नहीं है जितना लग रहा है, सबको 3 हाई लेवल डैन बनाने हैं, वो भी ब्रोकन फर्नेस के साथ। टाइम कंज्यूमिंग होता है ये। अरीना के काफ़ी लोग चले गए, उन्हें पता था कि रिजल्ट नेक्स्ट मॉर्निंग मिलेगा, लेकिन असली बैटल अब स्टार्ट होने वाली थी। चेन जियांग के लिए ये सिर्फ फाइनल राउंड नहीं था, ये एक मेजर ब्रेक थ्रू था। तब देखते हैं क्या होगा, ठीक है। एल्केमी के नेक्स्ट लेवल में चेन जियांग एंटर कर सकता है या फिर नहीं, तो वो सिर्फ जीतेगा। अगर ये तीनों कंबाइन हो गए तो वो जीत सकता है, माना कंट्रोल, इल्यूजनरी फर्नेस और रिफाइनमेंट सिमुलेशन टेक्निक। तब देखते हैं क्या होगा। खत्म करूंगा बोला तो खत्म ही करूंगा मैं इसको, आज ये बोनस है, ठीक है। चेन जियांग के अलावा बचे अल्केमिस्ट ने अपने रेयर हर्ब्स निकाल लिए थे, सिर्फ चेन जियांग ही चुपचाप खड़ा था। लेकिन असल में चेन जियांग काफ़ी पहले से स्टार्ट कर चुका था, वो अपने माइंड में 2 एलिमेंटल डैन की रिफाइनमेंट की सिमुलेशन चला रहा था। ये वही डैन था जिसे उसने सबसे ज़्यादा बार रिफाइन किया था, इसलिए वो इसमें सबसे ज़्यादा स्किल्ड था। लिटिल रास्कल मिसेस ली से पूछो, क्या तुम प्रैक्टिस के लिए दूसरों डैन रिफाइन कर सकते हो? सुमियाओ ने कहा। चेन जियांग अपने माइंड से सिमुलेशन चलाते हुए भी बाकी काम कर सकता था। मिसेस ली, क्या मैं प्रैक्टिस के लिए दूसरे डैन रिफाइन कर सकता हूँ? चेन जियांग ने पूछा। रूल्स में इसके खिलाफ कुछ नहीं था, अगर तुम थकने या टाइम वेस्ट होने की चिंता नहीं करते तो अलाउड है, मिसेस ली ने कहा। अगले ही पल एल्केमिस्ट प्रैक्टिस करना कॉमन बात थी, क्योंकि चेन जियांग अपना टाइम और रिसोर्सेज यूज़ कर रहा था, इसलिए किसी को कोई फर्क नहीं था, ठीक है। जैसे ही लोगों को पता चला कि चेन जियांग प्रैक्टिस करेगा, जो लोग जा रहे थे वो रुक गए। उसके दिमाग उसके रिफाइनमेंट प्रोसेस देखना एक तरफ का विजुअल स्पेक्टेड अलग लेवल का चीज़ था, ठीक है। तभी लियू मिंगर को अचानक एक बात याद आई, ही इज़ फिनिश्ड। उसने मुझे बोला था कि मैं उसे एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के ले जाऊँ एज्योर प्रोफाउंड फ्रूट लेने के लिए। तब मेरे पास एक था और मैंने उसे दे दिया था। वो रिग्रेट करते हुए धीरे से बोली, मैंने उसे क्यों दिया था? अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसे के पास एक एलिमेंटल स्पिरिट डैन के लिए हब्स भी नहीं है। लियू मिंगर बहुत वरिड हो गई, वह जिंगू भी थोड़ी शॉक्ड थी। तुमने उसे एज्योर प्रोफाउंड फ्रूट दिया था? तो वो तो बहुत मुश्किल है। अगर उसके पास वो फ्रूट नहीं है तो वो बिल्डिंग फाउंडेशन डैन रिफाइन नहीं कर सकता। बस होप है कि उसके पास एलिमेंटल स्पिरिट डैन और 100 बीस्ट डैन के हब्स हों, शायद वो उन दोनों से जीत सके। एलिमेंटल स्पिरिट डैन काफ़ी डिफिकल्ट है, 100 बीस्ट डैन से मुझे नहीं पता वो हैंडल कर पाएगा या नहीं। शायद वो अभी अपनी न्यू टेक्निक स्टेबलाइज कर रहा है। इस बीच चेन जियांग अपने माइंड सिमुलेशन कंप्लीट कर चुका था, अब रियल टेस्ट का टाइम था। उसने जल्दी से 2 एलिमेंटल डैन के हब्स प्रोसेस किए। अच्छा हुआ कि उसके पास ये हब्स काफ़ी क्वांटिटी में थे। फिर उसने इल्यूजनरी फर्नेस बनाया, प्रोसेस स्टार्ट हुई। सब कुछ उसने दोनों हाथ फायर एंट्रेंस पर रखे और फ्लेम्स रिलीज की। सबमिशन में जो हो रहा था रियल में भी वही वो फॉलो कर रहा था। जल्दी ही चेन जियांग को रिफाइनमेंट सबमिशन टेक्निक की असली पावर फील होने लगी। 2 बार एक्सपीरियंस कर चुका था वो, पहले माइंड में फिर रियलिटी में। ऑडियंस भी सॉफ्ट थी। ट्रू एलिमेंटल डैन एक कॉमन डैन थी, लेकिन जो लोग उसका रिफाइनमेंट प्रोसेस इतनी आसानी से क्लियरली देख सकते थे, कलरफुल हर्बल प्रोसेस सब चीज़ प्रोसेस कर रही थी, सब कुछ रिदम पैटर्न में चल रहा था। 7th लेवल एल्केमिस्ट भी ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे थे। उन्हें देखना था कि चेन जियांग बिना स्पिरिट क्रिस्टल एसेंस के कैसे रिफाइन कर सकता है, लेकिन वो कुछ स्पेशल डिटेक्ट नहीं कर पाए। रीजन सिंपल था, चेन जियांग ने वाटर एट्रीब्यूट 2 की को एक इनविंसिबल मिस्ट बनाकर हर्बल पाउडर के अराउंड रैप कर दिया था, जिससे प्रोसेस हिडन हो गई थी। हाफ आवर के अंदर चेन जियांग ने एक सेट कंप्लीट कर लिया था, लेकिन वो रुका नहीं। उसने बार बार वही किया, 30 सेट रिफाइन कर दिया। हर सेट में 5 डैन थे। सुमियाओ ने प्रेस किया, लिटिल रास्कल, तुम्हारे टैलेंट सच में एक्सेप्शनल है। इतने जल्दी तुमने टेक्निक ग्रैब कर ली, लेकिन याद रखो 2 एलिमेंटल 5 एलिमेंट्स 2 एलिमेंट डैन के डिफिकल्टी इससे कई गुना ज़्यादा है, तो उसमें डिवाइन सेंस और एनर्जी कंजप्शन भी बहुत हाई होता है। फिर उसने नेक्स्ट प्लान दिया, पहले 20 डैन रिफाइन करो, फिर एलिमेंटल स्पिरिट डैन दोनों को सिमुलेशन यूज़ करो, उसके बाद फाइनल में 5 एलिमेंटल 2 डैन रिफाइन करना। अंदर से सुमियाओ एक्चुअली शॉक्ड थी। उसने खुद ये टेक्निक मास्टर करने में सालों बिता दिए थे और चेन जियांग ने सिर्फ कुछ घंटों में इसका थ्रेशोल्ड पार कर लिया था। जैसे ही चेन जियांग ने 100 बीस्ट डैन के हब्स निकाले, ऑडियंस एक्साइटेड हो गई। वो एक्चुअली कंपटीशन के लिए रेडी हो रहा था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसने काफ़ी प्रैक्टिस में टाइम स्पेंड कर दिया था। अब सनराइज में सिर्फ 3 घंटे बचे थे। चेन जियांग
कौन से 3 डेन रिफाइन करेगा, सबके मन में यही सवाल था। स्क्वायर में अब काफ़ी लोग जा चुके थे, सिर्फ कुछ लोग बचे थे, मोस्टली एल्केमिस्ट ही। यून ज़ाओ और उसके फ्रेंड्स तो बिल्कुल स्टेज के पास बैठ गए थे, आंखों में आंखें चिपका कर देख रहे थे आंखें को। लियान, यूनज़ाओ, गु देंगचंग और वू कामिंग भी एक साइड से ऑब्जर्व कर रहे थे। गु देंगचंग सीरियस था। डीन, लियान अपने बेटों को कंट्रोल में रखो, ये लड़का किसी से नहीं डरता, अगर प्रोवोक हुआ तो एम्परर के बेटे को भी मार सकता है। लियान, यूनज़ाओ ने गहरी सांस लिया। मैं वापस जाकर उसे स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन करूंगा। मैं खुद चिनजियांग की स्लॉटर की से डरा हुआ हूँ। इतनी कम एज में इतना किलिंग इंटेंट कैसे? गु देंगचंग हंस पड़ा। जब तुम्हें पता चलेगा कि उसने किन लोगों को कैसे मारा है तो तुम सच में डर जाओगे। गु देंगचंग, ठीक है, सब लोग सोचते थे कि कुछ बड़े एक्सपर्ट्स के डेथ के पीछे गु देंगचंग है, लेकिन असली वजह चिनजियांग था। जैसे कि वो मिस्टीरियस वर्ल्ड में था ना, टोटल मिस्टीरियस वर्ल्ड में, उसी तरह से चिनजियांग ही था सबके पीछे। पहले भी लोगों ने चिनजियांग को बीस्ट डेन रिफाइन करते देखा था, लेकिन इस बार शाम के टाइम उसका प्रोसेस और भी ज़्यादा स्टनिंग लग रहा था। ट्रांसपेरेंट फर्नेस से निकलने वाली कलरफुल रेस इतनी डजलिंग थी कि देखने वाले भी अमेज हो रहे थे। चिनजियांग ने अपने माइंड के अंदर रिफाइनिंग सिमुलेशन चला रखा था। प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स ज़रूर था, लेकिन वो हर एक फाइन डिटेल क्लियरली देख पा रहा था। जो कुछ उसने इमेजिन किया था वो रियलिटी में एग्जैक्टली वैसे ही हो रहा था। 1 घंटे से कम टाइम में ही चिनजियांग ने सक्सेसफुली सेट रिफाइन कर लिया था। अब एलिमेंटल स्पिरिट डैन रिफाइन करना स्टार्ट करो। सुनियो ने कहा। एलिमेंटल स्पिरिट डैन काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था, मतलब सबसे ज़्यादा था। जैसे कि चिनजियांग ने 120 डैन कंप्लीट किया, पूरे स्क्वायर एक्साइटेड से भर चुका था। अब वो कौन सा सेकंड डैन रिफाइन करेगा? सबको देखना था कि चिनजियांग एक स्पाइरल शेप्ड वाइट ग्रास और थम साइड फ्लावर निकाल रहा है। देखा कि इन दोनों हर्ब्स को देखते ही डिस्कशन स्टार्ट हो गए, स्पेशली एल्केमिस्ट के बीच, क्योंकि उन्होंने कभी ये हर्ब्स नहीं देखे थे। 7 लेवल एल्केमिस्ट भी क्विकली डिस्कस कर रहे थे। उनके हिसाब से ये कॉमन डैन के इंग्रेडिएंट्स नहीं थे, कोई स्पेशल डैन होने वाला था। कियान वो क्या रिफाइन कर रहा है? याओ भाई सही ने पूछा। सब लोग वो कियान की तरफ देखने लगे। उसने अपनी मेमोरी चेक की, बट कुछ मैच नहीं हुआ। मुझे भी नहीं पता, उसने हेड शेक करते हुए कहा। डीन, आपको पता है? वो कियान ने गु देंगचंग से पूछा। मुझे भी नहीं पता, उसने जवाब दिया। उसने लियान यूनज़ाओ को देखा। डीन, लियान ज़ाओ तो कलेक्टर है, मुझे तुम्हें पता है? मतलब लियान यूनज़ाओ ने भी मना कर दिया। सबका आंसर का वेट कर रहे थे, तभी एक एरोगेंट वॉइस आई। ये डिवाइन स्पिरिट फ्लावर और राइजिंग सोल ग्रास है, और ये एलिमेंटल स्पिरिट डैन के हर्ब्स है। पूरा स्क्वायर सडनली लो साउंड में चला गया। एलिमेंटल स्पिरिट डैन, सबको तुरंत याद आया। डांजियान टावर में अपीयरेंस ऑक्शन हाउस 50 मिलियन। यू जियांगलिन की आवाज़ थी। गु देंगचंग हंस पड़ा। लगता है ऑक्शन वाला एलिमेंटल स्पिरिट डैन चिनजियांग ने बनाया था। बेचारा जियांगलिन टूट गया। सब हंस पड़े। लियान, यूनज़ाओ और वो कामिंग भी शॉक्ड थे। चिनजियांग इतनी डिफिकल्ट डैन भी रिफाइन कर सकता है, और इतने रेयर हर्ब्स भी उसके पास है। हुआ जिंगू की स्माइल के साथ बोली। जियांगलिन अभी तक गया नहीं, शायद वो उस इंसान को ढूंढ रहा है जिसने 50 मिलियन लूटी है। लियू मिंगर भी हल्का सा मुस्कुरा दी, क्योंकि वो भी इनडायरेक्टली इस गेम में पड़ चुकी थी। वो दोनों को रिलीफ मिला। चिनजियांग के पास एलिमेंटल स्पिरिट डैन के हर्ब्स थे, उसका मतलब था कि उसके पास जीतने का चांस था। जू रॉन्ग जेलस टोन में बोला। तो वो एलिमेंटल स्पिरिट डैन यंगर ब्रदर चिन का था। वापस जाके ट्रीट लेना पड़ेगा। यूनज़ाओ और बाकी लोग भी मेंटली ट्रीट प्लान कर रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि चिनजियांग ने वो पैसे ऑलरेडी ड्रैगन सोल खरीदने में यूज़ कर दिए हैं। अब जब सबको पता चल गया था कि चिनजियांग स्पिरिट डैन रिफाइन कर रहा है, सब एल्केमिस्ट और ज़्यादा फोकस्ड हो गए। ये एक रेयर अपॉर्चुनिटी थी लेजेंडरी डिफिकल्ट डैन को फुल विजिबल रिफाइनिंग प्रोसेस देखने की। चिनजियांग ने हर्ब्स प्रोसेस किए, ये उसका था, ठीक है, मतलब प्रोसेस नहीं बता रहा हूँ मैं। लकीली चिनजियांग पहले भी इसको रिफाइन कर चुका था, इसलिए वो अपनी मेमोरी बेस पर सिमुलेशन रन कर पा रहा था। लेकिन अगर अननोन हाई लेवल डैन होता तो सिर्फ मेमोरी काफ़ी नहीं थी, तब परसेप्शन भी होता था। यही था रिफाइनिंग सिमुलेशन टेक्निक का कोर प्रिंसिपल। यानी एक बार रिफाइन कर चुके हो, फिर उसके बाद ऐसा करो, ठीक है।
फर्नेस के अंदर डजिंग लाइट्स एक्सप्लोर हो रहे थे। मिडनाइट का टाइम था और ट्रांसपेरेंट फर्नेस एक ट्रेजर जैसा लग रहा था। ऑडियंस को लग रहा था रात भर देखना वर्थ है। तभी चेन जियांग के फोरहेड पर फ्राउन आया। अब असली प्रेशर स्टार्ट हो चुका था। उसे एक साथ ये सब करना था, फर्नेस को कंट्रोल करना, फ्लेम करना, स्पिरिट हब सप्रेस करना, सभी चीज़ थे, ठीक है। ये सब एक साथ करना एक्सट्रीमली टैक्सिंग था। ये ऐसा था जैसे वो एक ही टाइम में 2 फर्नेस को रिफाइन कर रहा हो, लेकिन एक्चुअली में उसे और भी ज़्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि माइंड में सिमुलेशन परफेक्ट होना चाहिए। अगर विजुअलिटी गलत हुआ तो फेलियर होता, इसलिए सिमुलेशन टू फास्ट नहीं हो सकता था। अचानक चेन जियांग ने आईब्रोज तान ली। प्रॉब्लम आ चुकी थी, सिमुलेशन में एरर था और फर्नेस एक्सप्लोड हो गया। लेकिन इस बार वो पैनिक में नहीं हुआ, उसने इंस्टेंटली उसे आइडेंटिफाई कर लिया। फिर उसने तुरंत एडजस्टमेंट किया। करेक्शन के बाद उसने सिमुलेशन दोबारा स्टार्ट कर दी, एग्जैक्ट उस पॉइंट से जहाँ से एरर फिक्स हुआ था। चेन जियांग को टेक्निक की रियल पावर समझ आ चुकी थी। बाकी लोग क्या देख रहे थे, उनके लिए चेन जियांग बस सीरियस एक्सप्रेशन के साथ एल्केमी कर रहा था, लेकिन सच ये था कि वो एक एडवांस्ड एल्केमी टेक्निक लर्न कर रहा था और अप्लाई कर रहा था, सिमुलेशन टेक्निक। और इसी वजह से स्टेज पर खड़े सब एल्केमिस्ट शॉक में थे, क्योंकि वो देख रहे थे कि लेजेंडरी एलिमेंटल स्पिरिट डैन को रिफाइनमेंट प्रोसेस लाइव क्लियरली और परफेक्शन कंट्रोल के साथ। सिर्फ वही एल्केमिस्ट जो बेसिक लेवल रखते थे समझ पा रहे थे कि इसको रिफाइन करना कितना ही डिफिकल्ट है, क्योंकि उन्होंने नोटिस किया कि जो डेंस हर्बल स्पिरिट की ऊपर उठ रही है वो कुछ एब्जॉर्ब कर रही है, और एब्जॉर्ब करने में के बाद उनका वॉल्यूम और पावर काफ़ी बढ़ती जा रही है। पर चेन जियांग उन्हें दोबारा कंप्रेस कर रहा था ताकि वो अनकंट्रोलेबल एक्सपैंड ना हो जाए। ये हर्बल प्रोसेस बहुत ही स्मूथ चल रहा था। तो ये बात है, इसलिए इस लिटिल रास्कल ने सच में मेरी अंडरस्टैंडिंग को एक्सपैंड कर दिया। अब समझ आया। हुआ जिंगू मिसिशियस स्माइल के साथ बोल रही थी। वो कंटिन्यूसली चेन जियांग के ट्रांसपेरेंट फर्नेस को ऑब्जर्व कर रही थी। खुद एक एल्केमिस्ट होने के बावजूद उसने कभी एलिमेंटल स्पिरिट डैन रिफाइंड नहीं किया था, इसलिए वो हर बार डिटेल ऑब्जर्व कर रही थी। लियू मिंगर ने हल्का सा स्कोफ किया। तुम भी तो हो, हुआ जिंगू ने टीज किया। जलस हो, डर लग रहा है कि मैं उसे चुरा लूंगी। उसने लियू मिंगर के सिल्की बालों को हल्की से टच किया। लियू मिंगर ने जीभ निकाल दी। अगर तुम चुरा सको तो तुम्हारी जीत। उसकी आंखों में कॉम्प्लेक्स इमोशन था। चेन जियांग के सीरियस और फोकस्ड फेस को देखकर वो खुद भी मान रही थी उसे सच में ये लड़का पसंद है। टाइम धीरे धीरे बीत रहा था। जो फर्नेस पहले कलरफुल लाइट से चमक रहा था अब डजलिंग व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो चुकी थी। फिर सबको शॉक देते हुए चेन जियांग ने उन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मतलब 3 डांस के लिए। ये देखकर सब एल्केमिस्ट स्टंड हो गए। रिकॉर्ड के हिसाब से एक सेट हब से सिर्फ 1 डैन बनता था, लेकिन वो 3 बना रहा था। एल्केमी एक्सपर्ट्स जानते थे कि अगर एक साथ मल्टीपल डैन रिफाइन करने हैं तो हर्बल स्पिरिट को मतलब पूरा करना पड़ता, ठीक है। लेकिन चेन जियांग कभी ये सेफ अप्रोच फॉलो नहीं कर रहा था, इसलिए उसने डैन ज़्यादा क्वांटिटी में होते थे और क्वालिटी भी टॉप ग्रेड होती थी। फर्नेस के अंदर सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हो रहा था जैसे उसने सिमुलेट कर रखा था। चेन जियांग का 3 डैन रिफाइन करना एक स्ट्रेटजी भी थी। अगर वो 5 एलिमेंटल 2 एलिमेंटल में फेल हो गया एलिमेंट डैल बनाने में, फिर भी वो जीत सकता था क्वांटिटी और क्वालिटी के वैल्यू बेसिस पर। और अगर उसके पास एजोर प्रोफाउंड फ्रूट होता तो बिल्डिंग फाउंडेशन डैन भी रिफाइन कर सकता था। 4 डैन के सेट बनाकर सबको शॉक कर देता। अब डाउन में सिर्फ 1 घंटा बचा था। फर्नेस के अंदर 3 वाइट ग्लोइंग की मैसेज सडनली वायलेंटली जोल्ट के साथ रैपिडली सब प्रोसेस हो रहे थे और फिर डैन का प्रोटोटाइप अपीयर होने लगा। सब लोग टेंशन में देख रहे थे। चेन जियांग के माइंड में तो ये प्रोसेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था, ये सिर्फ रियल एग्जीक्यूशन था। ये पहली बार था जब उसने 3 एलिमेंटल स्पिरिट डैन रिफाइन किए, और ये पॉसिबल हुआ सिर्फ रिफाइनिंग सिमुलेशन टेक्निक की वजह से। उसे अंदर से एक अजीब सी खुशी फील हो रही थी। कुछ ही देर में 3 डैन सक्सेसफुली रिफाइन हो गए। चेन जियांग ने उन्हें अपनी पाम में पकड़ा। उसके सीरियस फेस पर हल्का सा स्माइल आ गया था। दूसरी तरफ बाकी 14 एल्केमिस्ट पर हैवी प्रेशर आ गया था। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चेन जियांग एलिमेंटल स्पिरिट डैन रिफाइन करेगा, वो भी 3-3। और सबको याद आया एक एलिमेंटल डैन स्पिरिट की कीमत 50 मिलियन थी। अब तो कंपेरिजन में वो सब ऑलरेडी पीछे थे। वह जिंगू प्राउडली बोली, पहले ये लिटिल रास्कल 2 डैन रिफाइन कर पाता था, वो भी पावरफुल फर्नेस के साथ। अब बिना फर्नेस के 3 कर लिया। पोटेंशियल है सच में इसमें। उसके फेस पर एक गुरु जैसे प्राउड एक्सप्रेशन था। चेन जियांग के अंदर भी रियलाइजेशन आया।
हुआ जिंगू ने जानबूझकर उसे वर्स्ट फर्नेस दिया ताकि वो अपने फर्नेस पर डीपली डिपेंड ना हो। अब वो उसके लिए ग्रेटफुल फील कर रहा था। उसे लगने लगा कि लास्ट राउंड्स भी डेलिबरेटली डिज़ाइन किए गए थे उसके लिए ही, उसे पुश करने के लिए। गू देंगचंग साइड में ऑलमोस्ट रो पड़ा। ये ब्रैड डेफिनेटली बिल्डिंग फाउंडेशन डैन भी रिफाइन करेगा और मुझे लूट लेगा। उसे याद आया कि 20 मिलियन क्रिस्टल स्टोन्स में 10 डैन खरीदे थे उसने। उसका दिल फिर से दुख गया। ठीक है, मतलब लगे पड़े थे उसका। मतलब वो ऑक्शन वाले बिल्डिंग फाउंडेशन डैन भी इसी ने रिफाइन किए थे। लियान यिंगजाओ शॉक हो गया। यस, गू देंगचंग ने शिफ्ट किया। फिर एक और शॉकिंग रियलाइजेशन हुआ। लियू मिंगर भी ऑक्शन में प्राइस बढ़ा रहे थे। लियान यिंगजाओ ने कनेक्ट किया। उसकी डिसेबल जियो जियान चिन जियांग की वाइफ है। तो गू देंगचंग ने गुस्से में बोला, ये ब्रैट ने लियू मिंगर को मैनिपुलेट किया होगा। वो काइमिंग ने भी एग्री किया। यू जियांगलिन को भी इसी ने लूट लिया। लेकिन लियान यिंगजाओ कंफ्यूज्ड था। लियू मिंगर इतनी प्राउड वुमेन है, वो ऐसे काम कभी नहीं करती। क्या ये सब उसकी डिसाइपल की वजह से है? किसी को क्लियर आंसर नहीं मिला था, लेकिन एक बात क्लियर थी, चिन जियांग सिर्फ पावरफुल ही नहीं था, वो एक इन्फ्लुएंस भी करता था लोगों को। लियान यिंगजाओ ने धीरे से कहा, मुझे अपने लोटस आइलैंड के लोगों को कंट्रोल करना पड़ेगा। इस ब्रैड को ऑफेंड नहीं कर सकते, यह बहुत डेंजरस है। उसे पता था अगर चिन जियांग चाहे तो लियू मिंगर जैसे एम्प्रेस भी उसके लिए लड़ सकती थी। चिन जियांग ने सारे डैंस को एक बॉक्स में रख दिया जो कि डांजियान टावर ने चीटिंग रोकने के लिए डिजाइन किए थे। एलिमेंटल स्पिरिट डैन रिफाइन करने के बाद चिन जियांग ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी स्ट्रेंथ और स्पिरिट रिकवर करने लगा जो उसने थोड़ी देर पहले कंज्यूम करा दी थी, क्योंकि उस फिर से अब नेक्स्ट 5 एलिमेंटल ट्रू एलिमेंटल डैन रिफाइन करना था। ऑक्शन के दौरान उसने 2 5 कलर प्रोफाउंड फ्रूट खरीदे थे और बाद में एल्डर डैन ने उसे 5 कलर लोटस सीड कलर सभी चीज़ एक एक दो दिए थे। ठीक है, एक एक करके दिए थे। इसका मतलब था कि उसके पास हर हर्ब्स के 2 सेट थे, लेकिन वो सिर्फ एक सेट रिफाइन कर सकता था क्योंकि दूसरा सेट उसे प्लांटिंग के लिए बचाना था। अब बाकी लोग फिर से स्पेकुलेट करने लगे कि चिन जियांग कौन सा लो ग्रेड डैन रिफाइन करने वाला है। उनमें से काफ़ी लोग सोच रहे थे कि वो बिल्डिंग फाउंडेशन डैन होगा, खासकर यून ज़्यादा बाकी लोग। लेकिन अगर उसके पास एज़ोर प्रोफाउंड फ्रूट है तो वो पहले ही रिफाइन करना शुरू कर देता। बात यही चल रही थी, क्या वो अभी भी रिफाइन करेगा? उसके पास एज़ोर प्रोफाउंड फ्रूट नहीं है, अगर होता तो वो पहले ही रिफाइन कर चुका होता। बातें यही लियू मिंगर ने डाउटफुली कहा। हुआ जिंक्यू ने रेस्ट करते हुए चिन जियांग की तरफ देखा और धीरे से फ्राउन किया। उसके फेस पर एक अजीब सी सीरियसनेस से भरा हुआ था, साथ ही थोड़ा सरप्राइज भी था, जैसे उसने कुछ देख लिया हो लेकिन वो कंफर्म नहीं कर पा रही थी। क्या लियू मिंगर ने हुआ जिंक्यू के एक्सप्रेशन को देखते हुए पूछा, क्या? मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे दोबारा देखना होगा। आखिर किसने इसे ये एल्केमी टेक्निक सिखाई है? ये इतनी दूर तक कैसे पहुंच गया? हुआ जिंक्यू ने सर हिलाकर कहा। अचानक उसने देखा कि चिन जियांग ने बहुत सारे हब्स निकाले। उसकी आंखें एकदम से सिकुड़ गई, उसकी बॉडी हल्की सी कांप उठी, उसकी ब्रीदिंग फास्ट हो गई। इम्पॉसिबल, ये लड़का वो स्टेज अचीव कर चुका है। हुआ जिंक्यू के फेस पर आई एक बड़े चेंज को देखकर लियू मिंगर समझ गई कि चिन जियांग बहुत ही शॉकिंग करने वाला है। उसने कहा, क्या वो 5 कलर प्रोफाउंड फ्रूट नहीं है जो उसने ऑक्शन में खरीदा था? और ये बाकी हर्ब्स, क्या ये 5 एलिमेंटल ट्रू एलिमेंटल डैन के मटेरियल्स हैं? हुआ जिंक्यू ने गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद की और सर हिला दिया। हाँ, ये 5 कलर लोटस सीड सब चीज़ है एल्डर, मतलब सभी चीज़ हैं वो करना चाहते थे, लेकिन अब वो ट्राई करना चाहता है। क्या? लियू मिंगर शॉक हो गई, उसके फेस भी बदल गया। वो एक ऐसा डैन रिफाइन करना चाहता है जो उसने कभी रिफाइन नहीं किया। इस सिचुएशन में क्या वो हार नहीं जाएगा? हाँ, इसलिए मैं डाउट कर रही हूँ। अगर उसने रिफाइन सिमुलेशन टेक्निक आती है तो उसके पीछे ज़रूर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गाइड करने वाला मास्टर होगा, उसने कहा। कुछ एक्सपीरियंस एल्केमिस्ट ने एक नज़र में ही चिन जियांग के निकाले हुए चमकते 5 कलर स्पिरिट हब्स पहचान लिया था और धीरे धीरे आपस में बात करने लगे। 5 एलिमेंटल ट्री सभी चीज़ जीनियसेस थे। मल्टीवेन मार्शल आर्टिस्ट के लिए यह बहुत फ़ायदेमंद होता था। कहा जाए तो एक 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंट डैन एक फर्स्ट लेवल है, फिर सभी चीज़ के लिए कर सकते थे। ठीक है, चिन जियांग ने गेस किया कि यह स्पेशल ट्रू की असल में यूनिवर्सल ट्रू की है जो बहुत ही मिस्टिकल होती है और इजीली किसी भी एट्रीब्यूट में कन्वर्ट हो सकती है। जैसे ही उसका 5 एलिमेंट्स ट्रू की फ्यूज होने के बाद एक
यूनिवर्सल स्लॉटर डेविल ब्लेड पर अप्लाई हो सकती थी, ऐसा था, ठीक है। और पावरफुल वुड एट्रीब्यूट ट्रू की रिलीज कर सकती थी, जिसका स्ट्रेंथ फ्यूजन से पहले कई गुना ज़्यादा पावरफुल होता था। ऑक्शन में 5 कलर प्रोफान फ्रूट ज़रूर इस लड़के ने खरीदा था, लियन यिंगजाओ ने कहा, क्योंकि वो उस वक्त चेन जियांग से कम्पिटिट कर रहा था। 5 एलिमेंट्स 2 एलिमेंटल डैन बिल्डिंग फाउंडेशन डैन से ज़्यादा। मैं भाई इन सब कुछ स्किप कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब मैं नहीं बताऊँगा, मैं प्रोसेस करता हूँ। प्रोसेस करना स्टार्ट कर दिया था चेन जियांग ने। 4 मेन हब्स थे, 3000 साल से ज़्यादा पुराने सभी चीज़। चेन जियांग हब्स थोड़ा थोड़ा प्रोसेस कर रहा था। इस समय स्टेज पर बाकी सारे एल्केमिस्ट अपना रिफाइनमेंट कंप्लीट कर चुके थे। सब ने 100 बीस्ट डैन बनाया था। उनके फर्नेस सिंपल और टूटे फूटे थे और प्रोसेस रेट भी काफ़ी हाई था। उसके बाद उन्होंने कुछ और अलग डैन्स बनाए, कुछ बनाने कुछ महंगे और कुछ सस्ते थे, ठीक है। ये सब एल्केमिस्ट 6 लेवल के थे और सब सक्सेसफुली फिनिश कर चुके थे। किसी का फर्नेस एक्सप्लोड नहीं हुआ था, ना किसी को फेल हुआ था, कोई भी फेल नहीं हुआ था। सिर्फ चेन जियांग ही बाकी था। उसने अभी तक फाइनल लो ग्रेड प्रोफाउंड लेवल डैन रिफाइन नहीं किया था और टाइम भी खत्म होने वाला था। सब लोग एक्साइटेड थे क्योंकि वो किसी को 5 एलिमेंट्स 2 की एलिमेंट डैन रिफाइन करते हुए देख रहे थे, जो बहुत रेयर सीन था। शायद लाइफ में पहली बार देख रहे थे। स्टेज पर खड़े होकर एल्केमिस्ट नेचुरली नहीं देखना चाहते थे, नहीं चाहते थे कि चेन जियांग सक्सेस हो, वरना उनके जीतने का चांस नहीं रहता। ये छोटा लड़का सच में पहली बार 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल डैन रिफाइन कर रहा है। यह बहुत डेयरिंग है। अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो इसका मतलब है कि इसने रिफाइनिंग सिमुलेशन टेक्निक का एसेंस समझ लिया है, हुआ जिंगू ने फ्राइन करते हुए कहा। जब वो खुद यह टेक्निक सीख रही थी तब उसे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था और चेन जियांग अभी 30 साल का भी नहीं था। उसे चेन जियांग के टैलेंट से जेलसी महसूस हो रही थी। जब चेन जियांग रेस्ट कर रहा था तब वो ध्यान से सुमियाओ की बात सुन रहा था, जो उसे 5 एलिमेंट्स ट्रू की एलिमेंटल डैन रिफाइन करने में असिस्ट कर रही थी। अब वो फिनिश हो चुका था और चेन जियांग ने भी हर्ब्स प्रोसेस करना कंप्लीट कर लिया था। वो धीरे धीरे हर्ब्स प्रोसेस कर रहा था ताकि अपने डिवाइन सेंस से उन्हें डीपली ऑब्जर्व कर सके। उसने इन हर्ब्स को पूरी तरह समझने की कोशिश की थी, तभी वो एक्यूरेट रिफाइंड सिमुलेशन कर सकता था। अब उसे लग रहा था कि वो रेडी है। उसने अपना फर्नेस रिलीज किया। जैसे ही चेन जियांग ने हर्ब्स प्रोसेस करना बंद किया, सबको पता चल गया कि वो रेडी है। सब लोग सांस रोककर देखने लगे। डिटेल मिस नहीं करना चाहता था कोई भी, क्योंकि ऐसा सीन बहुत ही रेयर था। हुआ जिंगयू लियो मिंगर भी इंटेंस थे। अगर चेन जियांग ने सच में रिफाइंड सिमुलेशन टेक्निक मास्टर कर ली तो उसका टैलेंट हेवन डिफाइंग माना जाएगा। सू मियाओ, बा यूजू और ड्रैगन गर्ल भी टेंस थे। पूरा स्क्वायर एकदम से हैवी और टेंस हो चुका था। एटमोस्फेयर पूरी तरह से शांत था, जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो गया हो, ऐसा लग रहा था सभी को। फर्नेस के अंदर हर्ब्स डालने के बाद चेन जियांग तुरंत फ्लेम रिलीज कर चुका था। साथ ही उसने अपना पूरा डिवाइन सेंस भी रिलीज कर दिया था ताकि वो एल्केमी फर्नेस को रैप करके उसके अंदर हो रहे सबसे छोटे चेंजेस को भी फील कर सके। जैसे ही ये चेंजेस उसके माइंड में आ रहे थे, वो साथ रिफाइनिंग सिमुलेशन भी चला रहा था। उसके दिमाग में अपनी लिमिट्स तक काम कर रहे थे। वो लगातार कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सोच रहा था। माइंड बहुत हैवी पड़ चुका था उसका। थोड़ी देर बाद उसकी रिफाइनमेंट सिमुलेशन में प्रॉब्लम आ गई। फ्लेम फर्नेस बहुत ज़्यादा थी, मतलब फ्लेम्स बहुत ज़्यादा थी और यूनिफॉर्म नहीं थी, जिसकी वजह से ऑक्सिलरी हब्स जलकर एसेस बन चुके थे। सिर्फ कुछ हब्स ही बचे थे, नहीं मेन हब्स भी बच नहीं पाए थे। वो भी प्रॉपरली हीट में नहीं हो रहे थे और जल्दी ही आधे हब्स डिस्ट्रॉय होने लगे। जैसे ही चेन जियांग को पता चला कि ये एरर होने वाली है, उसने तुरंत फ्लेम्स को एडजस्ट किया सिमुलेशन के हिसाब से। उसका रिएक्शन एक्सट्रीमली फास्ट होना ज़रूरी था। थोड़ा भी लेट होता तो डायरेक्ट फेलियर हो जाता। एडजस्टमेंट के बाद उसने सिमुलेशन के वही से स्टार्ट किया जहाँ से एरर आया था। साथ ही प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसने दोबारा रिफाइनिंग सिमुलेशन रन किया ताकि नेक्स्ट क्या होगा वो पहले ही प्रेडिक्ट कर सके और टाइम पर एडजस्ट कर सके। डेंजरस एरर्स को सही टाइम पर फिक्स करके चेन जियांग ने उन मतलब दिक्कतों को अवॉइड कर दिया था। चेन जियांग ने अभी कुछ ही टाइम पहले स्टार्ट किया था अगले ही, लेकिन वो डजंट ऑफ प्रॉब्लम्स फेस कर चुका था कुछ ही सेकंड्स में। और अगर एक क्रिटिकल मोमेंट पर फिक्स किया जाए, उसकी वजह से वो बहुत थक चुका था। इस पॉइंट पर उसका हल्का
हेडेक भी स्टार्ट हो चुका था होना। ये उसके पहली बार था जब उसने इस डैन को रिफाइन करना स्टार्ट किया था, इसलिए सिमुलेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। ट्रांसपेरेंट एल्केमिकल फर्नेस के अंदर 5 कलर ऑरस और भी ज़्यादा डजलिंग हो चुके थे, जैसे ऑडियंस के सामने एक छोटा सन हो। इस वजह से किसी के लिए भी क्लियरली देखना मुश्किल हो गया था अंदर ही अंदर क्या हो रहा है। अभी भी आसमान डार्क था, लेकिन चिन जियांग की एल्केमी की लाइट ने पूरे स्क्वायर को रोशन कर दिया था। अभी भी दिन हो सकता था। सरप्राइजिंग बात यह थी कि यह ऑरा सबको बहुत कंफर्टेबल फील करा रहा था, जिसमें अजीब सी वार्मथ थी। 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल डैन के मेन इंग्रेडिएंट्स हीट रजिस्ट थे। उन्हें लॉन्ग ड्यूरेशन तक बर्न करना पड़ता था, लेकिन ऑक्सिलरी हर्ब्स हीट सेंसिटिव थे। उन्हें ज़्यादा हीट की ज़रूरत नहीं थी, मतलब पकचोदी थे, ठीक है। लेकिन चिन जियांग के लिए ये डिफ़िकल्ट नहीं था, क्योंकि उसके पास हेवनली सनफायर थे। बहुत अचानक चिन जियांग की बॉडी हल्का सा कांप उठी और वो पूरी तरह पसीने में भीग गया। उसकी रिफाइनिंग सिमुलेशन में फर्नेस एक्सप्लोड हो चुकी थी। वो 5 डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के ट्रू की को फ्यूज कर रहा था। उसकी डिवाइन सेंस स्ट्रॉन्ग नहीं थी, जिसकी वजह से हर्बल स्पिरिट की अनकंट्रोलेबल हो गई और फर्नेस डिस्ट्रॉय हो गया। इस पॉइंट पर चिन जियांग को लगा उसके पास इनफ डिवाइन सेंस नहीं बचा है, क्योंकि उसे इल्यूजनरी ब्रिलियंट फर्नेस को भी मेंटेन करना था। जब उसने सोचा कि सब खत्म हो गया है, तब उसने माना रिलीज किया, मतलब माना को रिलीज किया, माना नहीं, माना को रिलीज किया, ठीक है, जिससे उसने वायलेंटली हर्बल स्पिरिट को कंट्रोल कर लिया। बिना ट्राई किए आउटकम को पता नहीं चलता था। चिन जियांग के सरप्राइज के लिए माना बहुत पावरफुल निकला और एक ही मोमेंट में उसने उन हर्बल की को सप्रेस कर दिया था, ठीक है। लेकिन उसने माना को कंटिन्यू यूज नहीं किया, क्योंकि वो उसके कंप्लीटली समझ नहीं पा रहा था, मतलब प्रॉपर्टीज को बिना समझे वो प्रॉपरली रिफाइंड सिमुलेशन नहीं कर सकता था। इसलिए वो सिर्फ डिवाइन सेंस का ही यूज़ कर सकता था। हालांकि उसे पता था कि माना एल्केमी में डिवाइन सेंस से बेटर होती है, लेकिन अभी वो रिस्क नहीं ले सकता था, क्योंकि डैन ऑलरेडी हाफ कंप्लीट हो चुका था। इस हर्टल को क्रॉस करने के बाद चिन जियांग ने रिलीफ सांस ली। उसके माइंड में उसने दोबारा रिफाइनमेंट इमेजिन किया। अब उसे प्रॉपर फ्लेम्स का यूज़ करके सभी हर्बल पाउडर में रिफाइन करना था। 5 स्पिरिट डैन बाकी डांस से काफ़ी अलग था। भाई देखो, मैं नाम को इधर उधर मत बोलना, बहुत अजीब सा नाम है, ठीक है। दूसरे डांस में हर्ब्स का एट्रीब्यूट सेम होता था, लेकिन इसमें अपोजिट होता था। रिफाइंड सिमुलेशन के दौरान चिन जियांग को एंडलेस प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। ये कंटिन्यूसली प्रोसेस उसके लिए बहुत एग्जॉस्ट करने वाला था। उसके फोरहेड पर वेंस आ चुके थे, वो पूरी तरह से पेन फील कर रहा था, एक भी मिस्टेक नहीं कर सकता था, और अगर मिस्टेक होती तो सब कुछ बर्बाद था। ये लड़का सच में रिफाइनिंग सिमुलेशन टेक्निक सीख चुका है। आखिर इसका टीचर कौन है? लेकिन देखने से लगता है कि वो पहली बार इस अनफेमिलियर डैन पर यूज कर रहा है। उम्मीद है वो इसे एंड तक इंड्योर कर पाएगा, हुआ जिंगू ने कहा। चिन जियांग के एक्सप्रेशन से वो समझ गई थी कि वो एक्सट्रीम पेन में है, बार बार एडजस्ट और सिमुलेशन की वजह से। चिन जियांग के लिए पहली बार था जब उसने स्पिरिट उसका इतना कंज्यूम हो रहा था, और फिर भी उसने बार बार सिमुलेशन और एडजस्टमेंट पर ध्यान रखा। चिन जियांग को लग रहा था कि टाइम बहुत स्लो चल रहा है। वो चाहता था कि ये पेनफुल प्रोसेस जल्दी खत्म हो जाए। तब तक आसमान हल्का राइट होने लगा था, लेकिन ऑडियंस को इसका पता नहीं था, क्योंकि फर्नेस की लाइट बहुत डजलिंग थी। चिन जियांग को पता नहीं था कि कितना टाइम बीत गया। वो बस वही 2 चीज़ें बार बार करता रहा। अचानक उसके माइंड में झटका सा लगा, क्योंकि उसकी विजुअलिटी में फर्नेस का ऑरा सडनली गायब हो गया था। अब सिर्फ फ्लेम्स बच गई थी, बाकी सब कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट हो गया था। ये देखकर चिन जियांग समझ गया कि वो हाफ वे से आगे बढ़ चुका है। अब वो इस पेनफुल जर्नी का एंड पर पहुंचने वाला था। ऑडियंस अब तक डजलिंग लाइट की आदत हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही ऑरा गायब हुआ उनके सामने अंधेरा छा गया। सिर्फ फर्नेस की हल्की सी फ्लिकर सी की लाइट दिख रही थी। जब 5 एट्रीब्यूट्स की हर्बल स्पिरिट की फ्यूज हो गई तो इनविंसिबल कलरलेस बन गया। वो कोई भी उन्हें देख नहीं सकता था, चिन जियांग भी सिर्फ फील कर सकता था। अब मतलब जैसे ही बता रहा हूँ उसी तो फाइनल प्रोसेस मारो तो ठीक है। अब न हर्बल पाउडर दिख रहे थे न कुछ और दिख रहा था। उसने अपने माइंड में दोबारा सिमुलेशन रन किया, जहाँ फिर से फर्नेस एक्सप्लोड हो गया, क्योंकि डिवाइन सेंस इनएफिशिएंट थे। डिस्पेरेशन में उसने फिर से माना यूज़ किया और इस बार 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया उसने।
फिर माना विड्रॉ कर लिया। माना के इफेक्ट को समझकर चिन जियांग बहुत खुश हो गया था, क्योंकि ये डिवाइन सेंस से काफ़ी बेटर था। अगर वो डिवाइन सेंस यूज़ करता तो उसे ज़्यादा टाइम लगता, लेकिन माना से इंस्टेंट हो गया। अब 10 ट्रांसपेरेंट कलरलेस अलग अलग स्पीड से रोटेट हो रहे थे और चिन जियांग फिर से रिफाइनमेंट सिमुलेशन रन कर रहा था। लास्ट स्टेप पर पहुंचने के बाद भी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि डैन सोलिडिफाई करते वक्त उसे डिवाइन सेंस से इन साइक्लोन्स को एक फॉर्म देना था। कुछ ही देर में उसके माइंड में फर्नेस कई बार एक्सप्लोड हुआ, लेकिन हर बार उसने रिलेटिव में टाइम पर एरर्स को फिक्स कर लिया, इसलिए एक्चुअल फर्नेस में कुछ भी नहीं हुआ। सुबह हो चुकी थी, सनलाइट स्क्वायर पर पड़ रही थी। मिसेज ली नहीं पता था कि चिन जियांग फिनिश हुआ या नहीं, लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग उसे टूर्नामेंट स्टॉप करना था। फिनिश्ड। चिन जियांग ने गहरी सांस लेते हुए सीधे जमीन पर लेट गया। आसमान की तरफ देखते हुए इतना थक चुका था कि हिल भी नहीं पा रहा था। जैसे ही सनलाइट ट्रांसपेरेंट फर्नेस पर पड़ी, उसके अंदर के 10 ब्यूटीफुल डेंस हल्की सी चमक के साथ साइन करने लगे। जिनके पास शार्प आई साइट थी, उन्हें तुरंत समझ चुके थे उन लोग कि चिन जियांग ने 5 एलिमेंट्स ट्रू एलिमेंटल डांस सक्सेसफुली रिफाइन कर लिया है। मतलब टूर्नामेंट ऑफिशियली खत्म हो चुका था। ठीक है, देखते हैं अब क्या होगा। भाई बहुत लंबा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया यार मैंने। चिन जियांग ने इल्यूजनरी फर्नेस को वापस रख लिया। उसके फेस से दिख रहा था कि वो पूरी तरह से थक चुका है। उसने तुरंत ट्रू एलिमेंटल डैन निकल लिया और ताकि अपनी एनर्जी रिकवर कर सके, कहीं कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन ना आ जाए तो वो रेडी रहे। एक 5 एलिमेंट्स ट्रू की एलिमेंटल डैन की कीमत कम से कम 1 मिलियन क्रिस्टल स्टोन्स की थी, 10 की कम से कम 10 मिलियन। इसके अलावा 3 एलिमेंटल स्पिरिट डैन और 10 100 बीस्ट डैन भी थे। इतनी बड़ी वैल्यू के साथ चिन जियांग का टूर्नामेंट जीतना बिल्कुल अनबिलीवेबल था। चाहे 7th लेवल का ओल्ड एल्केमिस्ट और मिसेज ली ने अपनी आंखों से चिन जियांग को 3 अलग लो ग्रेड डैन रिफाइन करते देखा था, फिर भी वो उन्हें चेक करना था। सच तो ये था कि वो सबसे ज़्यादा चिन जियांग के रिफाइंड डैंस को क्लोजली देखना चाहते थे। जब चिन जियांग के 5 एलिमेंट्स के ट्रू की फ्यूज होते हैं तो वो इनविंसिबल और कलरलेस यूनिवर्सल की बन जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही 5 एलिमेंटल 2 एलिमेंटल डैन, मतलब ये डैन भी था वैसे ही था, ठीक है, कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट था। सिर्फ अंगूठे के साइज के थे, लेकिन उनके अंदर की भारी मात्रा में भरी हुई की सबकी फील कर सकते थे। यह छोटा लड़का सक्सेसफुल हो गया। उसने रिफाइनिंग सिमुलेशन टेक्निक का पहला थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लिया है। फ्यूचर में वो डेफिनेटली एक हाई लेवल एल्केमिस्ट बनेगा। ये सिर्फ एक टाइम की बात है, हुआ जिंगयू ने कहा। उसमें इमोशन से भर हुई थी उसकी वॉइस। अब चेक करने की ज़रूरत नहीं थी। चिन जियांग को डायरेक्टली विनर डिक्लेयर कर दिया गया। बाकी एल्केमिस्ट के चाहे बुरा लगा, लेकिन उनके पास एक्सेप्ट करने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। चिन जियांग को रिफाइंड डेंस के टोटल वैल्यू सबसे ज़्यादा थे, और अगर वो आर्ग्यू करते तो सिर्फ अपनी इंसल्ट करते। अगर सिर्फ फर्स्ट प्राइज था 10,000 ईयर्स ओल्ड स्पिरिट मिल्क के 10 ड्रॉप्स। चिन जियांग को अभी इसकी असली यूज़ नहीं पता थी, उसके लिए वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। वो सिर्फ फेम के लिए जीतना चाहता था। जब वो पहले हाई रैंक टूर्नामेंट स्टेज पर आया था, तब 6th लेवल एल्केमिस्ट ने उसे सीरियसली नहीं लिया था। सिर्फ 5th लेवल एल्केमिस्ट समझ रहे थे, जिसका डिफीट पक्का था। लेकिन अब वो टूर्नामेंट का विनर बन चुका था, और वो भी एकदम परफेक्ट तरीके से। उसकी एल्केमी टेक्निक सिर्फ पावरफुल नहीं थी, बल्कि उसने उसे इतनी क्लैरिटी के साथ शो किया था कि सबके दिल हिल गए थे। अब से वो डांजियन ताओयुआन ग्रेट मीटिंग का एक लेजेंड बनने वाला था। ठीक है, स्टेज के नीचे यून जाओ और बाकी सब लोग थे, उन्हें खुशी से चीयर कर रहे थे। वो एक ऐसा एल्केमिस्ट के दोस्त थे जिसका फ्यूचर इमेरेजेबल है। कम से कम उन्हें फ्यूचर में अपने लिए डैंस बनवाने की ज़रूरत के समय किसी और को ढूंढने की नहीं थी ज़रूरत, ठीक है, डांस बनाने के लिए। हाई रैंक टूर्नामेंट के विनर चिन जियांग है। इसके साथ एल्केमी टूर्नामेंट खत्म होता है। चिन जियांग ग्रैंड मीटिंग अभी कंटिन्यू रहेगा। मिसेज ली स्टेज पर अनाउंस किया, ग्रैंड मीटिंग अभी रहेगा। चिन जियांग स्पिरिट मिल्क लेने के बाद ग्राउंड पर बैठ गया और तुरंत अपनी कंडीशन को स्टेबलाइज करने लगा। सालों से डेंजरस सिचुएशन फेस करने की वजह से उसने ये हैबिट डेवलप कर ली थी। चिन जियांग, मैं फ्री इमॉर्टल सी का डिसाइपल हूँ। क्या तुमने हमारे किसी डिसाइपल को मारा है? स्टेज पर एक पार्टिसिपेट ने जोर से पूछा, जिससे पूरे ऑडियंस में हल्का सा हंगामा हो गया। फ्री इमॉर्टल सी की रेपुटेशन काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि वो क्लेम करते थे कि वो एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। चिन जियांग का फ्री इमॉर्टल सी को ऑफेंड करना कोई सरप्राइजिंग बात नहीं थी, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि वो अब इसका चिन जियांग के पीछे पड़ेंगे। फिर भी चिन जियांग ने आंखें बंद रखी और शांत टोन में कहा, हाँ तो क्या होगा?
अगर वो मुझे मारना चाहते हैं तो मैं उन्हें मारूंगा ही। ब्लैक टोटर्स मिस्टीरियस रेलम में तुमने हमारे फ्री इमॉर्टल सी के 30 से ज़्यादा ट्रू मार्शल एल्केमिस्ट डिसाइपल को क्रिपल किया था। एक मिडल एज्ड एल्केमिस्ट ने फिर से पूछा। क्वेश्चन मत पूछो, रिडिकुलस क्वेश्चन मत पूछो, जो कहना है सीधे कहो, चिन जियांग ने बिल्कुल बिना डरे हुए कहा, क्योंकि उसके पीछे एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट था। तो हमारे फ्री इमॉर्टल सी चलो तुम और पनिशमेंट एक्सेप्ट करो, मिडल एज्ड आदमी ने ठंडी आवाज में कहा। चिन जियांग ने आंखें खोली और हंसने लगा। अगर मैं मना कर दूं तो क्या उखाड़ लोगे? बोलते ही उसकी स्माइल गायब हो गई और उसके फेस पर डार्क और टेरिफाइंग एक्सप्रेशन आ गया। पता नहीं कब उसकी स्लॉटर के पूरे स्क्वायर में फैल गई, जिससे सब लोग डर से गए। चिन जियांग, तुम और हमारे मार्शल सेक्ट के बीच अभी भी हिसाब बाकी है, मतलब तुम्हारे और हमारे बीच हिसाब बाकी है। ओल्ड एल्केमिस्ट आगे बढ़कर बोला, मतलब वो ओल्ड मैन, हमारे बीस्ट मार्शल सेक्ट ने भी तुम्हें बहुत टाइम से टॉलरेट किया है, आज सबको सामने सब क्लियर होगा। और एक आदमी चिल्लाया। अब तक सुबह हो चुकी थी और सब और भी लोग स्क्वायर में आ चुके थे। काफी सेक्ट्स के लोग वहां प्रेजेंट थे। चिन जियांग ने ठंडी हंसी के साथ कहा, क्लियर, सब पहले ही क्लियर हो चुका है। तुम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि बस इतना सी बात है। अगर वो लोग पहले मुझे प्रवोक नहीं करते तो मैं उन्हें कुछ नहीं करता। ये वर्ल्ड जंगल का लॉ फॉलो करता है। उन्होंने मुझे वीक समझने की कोशिश की और बुली करना चाहा, तो मैंने सेल्फ डिफेंस में वही किया जो कोई भी नॉर्मल पर्सन करता। मिसेज ली थोड़ी नर्वस हो चुकी थी, क्योंकि चिन जियांग के अगेंस्ट सारे सेक्ट आ चुके थे। बिल्कुल जंगल लॉ है। मेरी नज़र में तुम सब बस एक चीटी हो क्या तुम्हें आसानी से कुचल नहीं सकता। एक ठंडी सी हंसी के साथ एक वाइट रोब पहने मिडल एज्ड आदमी हवा से आकर चिन जियांग के सामने उतर गया। जैसे ही वो आया उसने एक हैवी प्रेशर रिलीज किया जो चिन जियांग की स्लॉटर की को सप्रेस कर गया। इस वक्त ट्रू मार्शल सेक्ट के डीन तांग येचाओ भी उसके पीछे आ गए थे और गुस्से से चिन जियांग को देखने लगे। चिन जियांग ने एक नज़र में ही समझ लिया कि व्हाइट रोब वाला आदमी निर्वाणा रेलम का मार्शल आर्टिस्ट है। उसने अंदाजा लगाया कि ये फ्री इमॉर्टल सी का डीन होगा, वरना तांग येचाओ उसके पीछे क्यों खड़ा होता। अब जब डीन लेवल का लोग आ गए थे तो वहां सब कुछ चिन जियांग पर अटैक करने आए थे। सब लोग हेल्पलेस फील करने लगे, चाहे चिन जियांग कितना भी जीनियस क्यों ना हो, उनके सामने वो अभी भी एक चींटी जैसा था। जैसे ही चिन जियांग पर हाथ उठाएगा मैं उसके पूरे सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, एक भी इंसान नहीं बचेगा। एक पावरफुल और डोमिनेटिंग आवाज आई, कोई मतलब मार दूंगा मैं सबको, ठीक है, जिसने सबको हिला दिया। ये आवाज गु दोंगशेंग की थी। काफी लोगों ने गु दोंगशेंग को पहले नहीं देखा था, लेकिन सब वू कामिंग को पहचान गए। जब उन्होंने देखा कि वो कामिंग एक स्ट्रॉन्ग यंग मैन के पीछे खड़ा है तो समझ गए कि वो गु दोंगशेंग है। ज़्याओ ज़िलियांग, तो तुमने फ्री इमॉर्टल सी इस्टेब्लिश किया। मुझे समझ नहीं आता तुम्हें इतनी हिम्मत कहाँ से मिलती है जो एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट को चैलेंज कर रहे हो, गु दोंगशेंग ने कहा। ज़्याओ ज़िलियांग के नाम सुनते ही चिन जियांग को दिमाग में उसकी इन्फॉर्मेशन आ गई और वो शौक हो गया, बिल्कुल बाकी सब की तरह। ज़्याओ ज़ियांग मतलब हुआंग जितियान के एरा का इंसान था, उसके मास्टर के एरा का। वो भी एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट डिसाइपल रह चुका था और डीन पोजीशन के लिए हुआंग जितियान से लड़ चुका था। लिटिल गु, मैं तुमसे नहीं डरता, तुम अभी भी इमेच्योर हो। ज़्याओ ज़ियांग तो जनरेशन पुराना था, इसलिए नेचुरली वो कॉन्फिडेंस था, लेकिन इस वर्ल्ड में स्ट्रेंथ सीनियरिटी से नहीं बल्कि पावर से डिसाइड होती थी। हाँ, क्या तुम मुझसे लड़ना की हिम्मत रखते हो? गु दोंगशेंग जोर से हंसकर बोला और उसकी बॉडी से गोल्डन लाइट निकलने लगी। उसने इतनी पावरफुल प्रेशर रिलीज किया कि ज़्याओ ज़िलियांग और टैंग यू चाओ को भी पीछे हटना पड़ा। स्क्वायर में बाकी लोग सीधे जमीन पर गिर गए। सब उसकी स्ट्रेंथ से कम्प्लीटली सप्रेस हो चुके थे। सबको लगा कि वो चीटी जैसे हैं। चिन जियांग जो गु दोंगशेंग के पीछे खड़ा था वो भी एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल हो चुका था। उसे लग रहा था कि अब जाके गु दोंगशेंग ने अपनी ट्रू पावर को रिलीज किया है। तो गाइज इस एपिसोड के यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ और तब तक के लिए बाय बाय। तो देखो यार, मैंने इतना अच्छा मतलब तुम लोगों के लिए एपिसोड एक्सप्लेन किया है और थोड़ा चल इधर उधर हुआ है वर्ड्स यार, ज़्यादा टाइम तक एक्सप्लेन करो वैसे ही होता है, तो उसको इग्नोर करना, ठीक है। अब देखते हैं क्या होगा। चिन जियांग विनर है। मैंने बहुत ही ज़्यादा मतलब यार वही 10-15 चैप्टर्स मतलब ना राइटर ने बस इसी में
खत्म कर दिया, ठीक है, एल्केमी टेस्ट में ही। अब देखते हैं क्या होगा, मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।